प्लीज। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रमा चौधरी है। मैं आईआईएस यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर और रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज राइटर्स इज अ बॉय और कम्युनिकेशन टुडे जर्नल की तरफ से मैं आप सभी का डे 4 के इस खास सेशन में स्वागत करती हूँ। हमारी एक हफ्ते की ऑनलाइन वर्कशॉप सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑडियंस एंड कंटेंट टाइप आज चौथे दिन में पहुंच गई है। आप सभी ने पहले 3 दिन में काफी बढ़िया तरीके से जुड़कर सीखा और समझा। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प और जरूरी है, एआई टूल्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को समझना। आज के इस सेशन में आप जानेंगे कैसे चैट जीपीटी, कैनवा एआई, कॉपी डॉट एआई, ल्यूमिन 5 जैसे एआई टूल्स की मदद से कंटेंट तैयार किया जाता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ट्रेंडिंग कंटेंट और ट्रेंडिंग मैजिक बिहेवियर को कैसे पहचाना और इस्तेमाल किया जाए। हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य संरक्षक प्रोफेसर संजीव भानावत सर का। हमें मार्गदर्शन कराने और प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। वेलकम टू दी डे 4 ऑफ दिस वर्कशॉप। हम आभारी है हमारे विशेष वक्ता श्री अमित शर्मा सर का, जो मीडिया और डिजिटल कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में अपने अनुभव से हम सभी को इस वर्कशॉप के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मेरा सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें और आपका कोई भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में डालें। और अगर आपको सर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो अपना वीडियो ऑन करें ताकि हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर हो सके। लास्ट सेशन में भी सर भानावत सर ने कहा कि अपना वीडियो ऑन करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो अपना वीडियो ऑन जरूर करें। तो बिना किसी देरी के हम ये सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू अमित सर। थैंक यू। मैं आज आपको जो सर टॉपिक है अपना, तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले कोई कुछ और बोलना चाहता है, पहले उसको सुन लेते हैं। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे। मुझसे? हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा तो ये है कि कंटेंट डालने का सही समय क्या होता है? ठीक है, अपन एआई पे पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, पहले जो आज का मेन टॉपिक है। ठीक है उसके बाद अपन जहां सवाल जवाब बीच बीच में आएंगे वहां अपन कर लेंगे। कल के भी कुछ सवालों का जवाब देना है मुझे, ठीक है सर। मैंने नोट कर रखे हैं, तो अपन उस दौर में कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? हाँ विजिबल है ये। यस सर विजिबल है। ओके। आवाज नहीं आ रही अब? फोटो दिख आवाज रही नहीं थी। है तो शायद माइक इसके कारण नहीं होगी, या दूसरा तरीका करते हैं, इसको व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, वहां से अपन सुन लेते हैं। तो वो इस डिवाइस की आवाज से ले लेगा। इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें वो वॉल्यूम ऑफ हो ऑडियो रहा आ है। रहा है सर? नहीं, ऑडियो ऑफ हो रहा है, इसमें दिख रहा है यहाँ। अच्छा, क्यों नहीं पहुंच रहा साउंड? ये म्यूटेड उसमें आ रहा है आपका, ये जो है ना साउंड का जो सिंबल है। दोबारा ट्राई करते हैं। वो यूट्यूब पे होता है, आप यूट्यूब वाला चला लो, उससे आ जाएगा। लेकिन ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं है सर। हाँ तब फिर दिक्कत आएगी शायद। पर देखते हैं। नमस्कार, मैं अमित शर्मा आपका अभी आई आवाज? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, इनको सुनते हैं, श्रीमान को। नमस्कार, मैं अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज सोशल मीडिया की वर्कशॉप के चौथे दिन बात होगी आई पर। हम धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर संजीव भानावत का और कम्युनिकेशन टुडे की पूरी टीम का। तो आज आपका स्वागत आज इस उसमें अमित ने नहीं किया, अमित के एआई अवतार ने किया। हम में से कितने लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं पहले?
कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा यहाँ, जिसने पहले ही एक्सपेरिमेंट किया है? हम ऑलमोस्ट 30 की समय लगभग दिख रही है। किसी ने कभी एआई पे अपना अवतार बनाया है इससे पहले? नहीं सर, नहीं बना पाया। उसने बनाए थे वो गूगल, ये इसने एक बार चैट जीपीटी ने ऑप्शन दिया था ना आपको बनाने का। जी सर। घिबली आर्ट में सर, घिबली हाँ, आर्ट। Ghibli, आप बुढ़ापे में कैसे देखेंगे, बचपन में कैसे देखेंगे। जी सर। और एक अनुभव यह है, कोई लास्ट ईयर का हमारे स्कूल फ्रेंड्स की एक गेट टुगेदर था। जी। हम सब 60+ थे, तो उसमें से एक जना वो एआई को जानता था, उसने हर एक के चेहरे अलग अलग तरीके से बना दिए। जी। बस वो थोड़ा सा एंजॉय किया था हमारी उस पार्टी में, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, खुद ने किसी ने इस चीज को ट्राई किया हो? उसका आइडिया ही नहीं था कैसे करता, कर लेता अब तक नहीं तो। हमें लगा कि कोई इसका एआई टूल आता होगा ऑन परचेज या ऐसा होता होगा। हाँ, वो मैं अभी उन्हीं की सबकी इसमें इसलिए फिर नहीं- बात इसलिए करूं। नहीं किया। हाँ, दूसरा, पहले मैं ये आप लोगों को बताऊं कि ये एआई अब बहुत बड़ा समुंदर है। जैसे अपन कहते हैं कि कंटेंट का अथाह चीजें हैं, अलग अलग अलग, ये अब सारी सीमाएं लांघ चुका है। तो बतौर एक्सपर्ट नहीं, मैं आज बतौर यूजर आप लोगों के सामने कुछ कुछ चीजें जो मुझे पता है, या जो मैंने कुछ लोगों से पूछ के सीखी, या एआई की बहुत सारी वर्कशॉप्स, या एआई को समझने वाले समय समय पर अपनी जो कहते हैं ना अपनी ओपिनियन देते हैं, उससे कुछ 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 चीजें बहुत 0.00001% समझने की कोशिश जो कर पाए हैं, ये तो अंतहीन समंदर है, अंतरिक्ष है ये। तो उसको एक्सपर्ट के तौर पर आज मत लीजिएगा। आज अगर बीच में कोई किसी को लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा जानता है और कोई जानकारी किसी के सवाल में कोई दे सके, तो वो होगा। ये जो शुरुआत थी, ये आज से 5 साल पहले, ये 6 साल पहले अगर ये वीडियो दिया होता, ऐसा बनाया होता, तो चौंकते, क्योंकि हम लोग तब चौंके थे। मुझे 2018 या 2019 में मौका मिला था, एक कंपनी ने, दुबई की एक कंपनी ने पूरा ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ये तो क्योंकि फ्री टूल से ये बनाया हुआ है। वहां उनका एक पूरा का पूरा एक सेटअप था कि वो बहुत सारे कैमरास अपने साथ लाके एक ऐसे शब्दों की बनाई हुई उनकी एक स्क्रिप्ट थी, कोई कम से कम 3-4 हजार शब्द वो आपसे बुलवाते थे, जिसमें उनका ये था कि हर तरह के एक्सप्रेशन, हर तरह के शब्द आपके मुंह से ले लें। यहाँ आवाज मेरी नहीं थी, इसमें सिर्फ चेहरा था, उसमें आवाज भी आपकी आ जाए। तो ये उस वक्त 2018-19 में ऐसा लगा था क्रांति आ जाएगी। होगा भी कि नहीं होगा, बहुत एरर भी आई, उन्होंने बना के दिखाया। फिर कोविड के दौरान ही हमने देखना शुरू किया, बहुत सारे चैनल्स पे, पहले इंग्लिश चैनल्स पे, फिर हिंदी चैनल्स पे भी, हमारे रीजनल पे, डिजिटल पे हमने खबरें पढ़नी शुरू की कि एआई अवतार से, एआई एंकर से, अब भी बहुत सारे चैनल हम देख रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज हो गई। और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिन्होंने एआई इंटीग्रेट किया, उन लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस ये देने शुरू कर दिए, जैसा भी जिक्र भी हुआ कि भाई फन के लिए बनाए जाने लगे। इनका प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है। आदमी को ऐसा लगे कि भैया यार मेरा फेस वैल्यू जो कुछ है वो है, मेरी आवाज है, तो उसके राइट्स दिए जा रहे हैं, उनकी आवाज, उनका पूरा अवतार बनाया जा रहा है कि आदमी दिन में 5 घंटे तो रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्यों ना 24 घंटे आपसे वीडियो कंटेंट क्रिएट किया जाए, उस फेस वैल्यू का यूज दिया जाए। तो यह बहुत कॉमन चीज हो गई है। लेकिन आज हम फ्री टूल्स में, या किसी को कुछ एडवांस चाहिए, अपनी आवाज भी चाहिए, तो कैसे कैसे करेंगे, जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी बात शुरू करते हैं। आज का लगभग पूरा जो डॉक है वो एआई से ही क्रिएटेड है। आज अपन जो बात करेंगे अपने टॉपिक में, एआई टूल्स और इसके एल्गोरिदम पे बात करेंगे। कंटेंट क्रिएशन में एआई कैसे हेल्प कर रहा है उसकी अपन बात करेंगे। फोटोग्राफिक्स, थंब क्रिएशन में एआई का क्या रोल हो सकता है, इस पे बात करेंगे। वीडियो क्रिएशन में एआई कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है। फन के लिए तो बहुत सारे हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन कुछ एप्स जो हमें मदद कर सकते हैं हमारे कंटेंट में, उस पर बात करेंगे। बहुत आसानी से हमें लगता है कि यार हम कर पाएंगे, प्रॉम्प्ट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो अब हमारे जो हमसे बिल्कुल जुड़े हुए सोशल मीडिया टूल्स हैं, व्हाट्सएप पर भी एआई पे हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कंटेंट बनाते हैं, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, वॉइस ओवर आप एआई के कंटेंट पे करना चाह रहे हैं, जो पिछले 4-5 साल में अचानक से बाढ़ आ गई है। पहले होता था अच्छी आवाज वाले लोग खोजे जाते थे, अब सस्ता और अच्छी आवाज वाला एआई डिवाइस खोजा जाता है, एआई प्लेटफॉर्म खोजा जाता है कि भैया हम यहाँ पैसे दे देते हैं, यहाँ से काम कराएंगे ताकि जल्दी काम हो जाए। अवतार एंकरिंग
में एआई का जो रोल हो रहा है उसके कुछ अपन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत अच्छा टूल है कि भाई आप कुछ खुद बनाएं और उसको भी आप कुछ एनिमेट होता हुआ देखें, इसका देखेंगे। और इस सारे टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों में से कोई भी ये चाहे कि मैं एआई के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूं, तो जीएनआई गूगल न्यूज सर्विस जो है वो एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका भी मैं आपको तरीका कुछ बता दूंगा। इस डॉक के अंदर कौन कौन से सेक्शन है इन पे अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सबके पास है। आप एक सवाल लिखेंगे, मैंने भी वहीं से लिया है क्योंकि एआई का था इसलिए एआई का रखने के लिए, वरना डॉक में आपको मिल जाएगा किस किस के लिए कौन कौन से फेमस ऑप्शन है। ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट का कॉकपिट है, ये सारी डिटेल इसमें मैंने रख दी है। अपन उन टूल्स पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने पर आते हैं ताकि प्रैक्टिकल करते चले और जो जो जैसे सवाल हो। इसके लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी तो वो बहुत देर लगाएगा। जैसे मेरे पास अच्छी स्पीड होने के बावजूद भी ये 15 सेकंड की क्लिप बनने में करीब करीब इसने 40-45 मिनट का समय ले लिया था। तो वीडियो में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, छोटी इमेजेस या एनिमेशन क्लिप भी बनती है, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का समय ले लेते हैं। और नेट स्पीड अगर अपनी स्लो है तो ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा। सबसे पहले अपन आते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में एआई, मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत इजी टूल जेमिनी को यूज करता हूँ। स्क्रीन आप लोगों के सामने है। परसों हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी जब हम कंटेंट की बात कर रहे थे कि हमने कुछ पंचलाइन सोची थी, हमने एक फ्लैशबैक की एक्सरसाइज में कुछ एक मेमोरी देखी थी, एक शब्द निकाला था, फिर आगे हम आए थे कि हम एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। याद है आप लोगों को? जी याद है जी। स्टोरी बोर्ड के साथ मैंने ये भी बताया था कि हाँ जी जी यूनिक वीडियो की प्लानिंग में स्टोरी बोर्ड का उतना ही रोल है। और वहीं एक हॉलीवुड की फिल्म बनती है या बॉलीवुड की फिल्म बनती है या किसी भी जगह की प्रॉपर अगर कोई जिसे कहते हैं व्यवस्थित कोई व्यक्ति करता है तो उस स्टोरी बोर्ड की जरूरत पड़ती है। अलग अलग जगह उसके अलग अलग नाम है। फिल्मों में उसे पटकथा कह देते हैं, स्क्रीन प्ले कह देते हैं, फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है। और जब हम अपने कंटेंट के लिए कुछ अलग हटकर प्लान करते हैं वो स्टोरी बोर्ड है। रिकॉल कराने के लिए मैंने किया। हम सब लोगों को एक थॉट प्रोसेस लगा, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ये बताने से पहले बताऊंगा ये हार्मफुल भी है। अभी जो आप सामने देखेंगे, इसकी आदत अगर हमने गलत तरीके से डाली कि यार ये काम जब एआई कर रहा है तो हम इसी से कराने लगेंगे, ये इस टूल का, ये इस पूरी एआई के आने के बाद का जो सबसे बड़ा खतरा है कि ये टूल हाथ में आ गए तो हम खुद मेहनत करना बंद कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जो यूट्यूब पे भी देखेंगे उनसे भी निवेदन है, पार्टिसिपेंट से भी, इसको हेल्प के लिए यूज लेना है हमें। मैं जैसे उस दिन हमने एक टॉपिक दिया था, ये किसी भी लैंग्वेज में आपको जवाब देता है। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं, मैं इसको प्रॉम्प्ट उसी पे दूंगा। आप एल्गोरिदम की मैम आपने बात कही थी बीच में, उसके बारे में बताएं। एआई का सिर्फ एक ही एल्गोरिदम है, आप प्रॉम्प्ट देना कितना अच्छे से सीखते हैं, बस एक सिंगल लाइन में। और वो सीखेंगे आप धीरे धीरे करके। अगर आप आज पहली बार कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। जब आप 100 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टूल को यूज कैसे देना है। मैं इस एआई को कंटेंट के लिए, हेल्प के लिए, मैं इसे कहता हूं कि मौसम और थोड़ा ढंग से देते हैं। जयपुर में बारिश होने लगी है। इसकी एक वीडियो रिपोर्ट बनाने के लिए स्टोरी बोर्ड तैयार कीजिए। देखते हैं एआई हमारी कुछ मदद करता है या प्रॉम्प्ट लेता है कि नहीं लेता है। जमनाई में कर रहे हैं। हाँ जी, स्टोरी बोर्ड इसने एक मुझे हेडर दिया है ऊपर, आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा स्क्रीन पे। नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं दिख रहा है? ओके ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा जी। ओके ओके, वो ठीक है, सिंगल अब दिखाई दे रहा है जी। ओके, मैंने अभी प्रॉम्प्ट डाला इसमें कि जयपुर में बारिश होने लगी है, इसकी एक वीडियो रिपोर्ट बनाने के लिए स्टोरी बोर्ड तैयार कीजिए। यहाँ इन्होंने, यह जयपुर में बारिश के लिए एक वीडियो रिपोर्ट के लिए स्टोरी बोर्ड है। इसने प्रॉपर एक हेडिंग लगाई, स्टोरी बोर्ड जयपुर में बारिश। इसका शीर्षक दिया है जयपुर में झमाझम बारिश, गर्मी से राहत और खुशनुमा मौसम। ये मुझे ये भी बता रहा है
जो हम उस दिन मिस कर रहे थे कि टोटल इसकी ड्यूरेशन भी इसने काउंट की है, 1:30 से 2 मिनट। अब ये दृश्यों का क्रम दे रहा है। दृश्य एक, कैमरे का एक स्थिर शॉट जो शहर के एक हिस्से को दिखाता है, जैसे जल महल या आमेर किला अगर संभव हो तो, जिसमें आसमान के गहरे बादल छाए हुए हैं, कुछ बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाज। वॉइस ओवर, जयपुर गुलाबी शहर अपनी ऐतिहासिक भव्यता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन आज आसमान में छाए घने बादल एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, जयपुर बारिश से पहले का माहौल। इसने स्लगिंग भी कर दी यहाँ पर कि उस विजुअल पर क्या स्लग आना चाहिए। फिर ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि बारिश की शुरुआत के शॉट्स 15 से 45 सेकंड के बीच में हल्की बूंदाबांदी शुरू होती है। सड़क पर इक्का दुक्का लोग छाता खोलते हुए या शेल्टर की तलाश में भागते हुए दिखते हैं। पत्तियों पर पानी की बूंदें गिरती हुई दिखती हैं। फिर इसके पीछे जो वॉइस ओवर सुनाई देगा वो सुनाई देगा, गर्मी और उमस से परेशान जयपुरवासियों का लंबे इंतजार के बाद आज राहत मिलने वाली है। हल्की फुहारों के साथ ही मौसम में ठंडक खुलने लगी है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट आएगा, पहली फुहार। फिर ये मूसलाधार बारिश दिखा रहा है 45 सेकंड से 1:15 मिनट तक। दृश्य चलेगा, बारिश तेज हो जाती है, सड़कों पर पानी बहने लगता है, बच्चे पानी में खेलते हुए, लोग बारिश का लुत्फ उठाते हुए दिखते हैं। कुछ जगह जलभराव के छोटे छोटे दृश्य, लेकिन नकारात्मक नहीं बल्कि एक सामान्य दृश्य के रूप में। इसने ये भी डिस्क्राइब कर दिया कि इस खबर में हमें खुशनुमाई दिखाना है। चाय की दुकान पर लोग पकौड़े खाते हुए। इसके पीछे वॉइस ओवर चलेगा, अब ये सिर्फ फुहारे नहीं बल्कि झमाझम बारिश है। सड़कों पर पानी का बहाव, बच्चों की किलकारियां और चाय की दुकानों पर पकौड़ों की महक। जयपुर का हर कोना इस बारिश का जश्न मना रहा है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, बारिश का आनंद। शहर का नजारा 1:15 से 1:45, आगे का दृश्य, फिर निष्कर्ष, एक कंक्लूडिंग भी दे रहा है और खुशनुमा मौसम। इसके अलावा ये अतिरिक्त सुझाव भी दे रहा है और लास्ट में फीडबैक भी मांग रहा है कि क्या आप स्टोरी बोर्ड में कोई बदलाव या कोई विवरण जोड़ना चाहेंगे, अगर, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट अपन ने इसमें दिया था, ये मांग रहा है। तो इसको देख के मुझे लगता है कि जो बात कही जाती है कि एआई नौकरियों पर खतरा करेगा, फर्स्ट कट मुझे देख के लगता है कि अगर स्टोरी बोर्ड बनाना मेरी कला है तो ये मेरी नौकरी खाता हुआ मुझे दिख रहा है। सावचेत होने की जरूरत। अच्छा अमित जी, सर, आपने जेमिनी पे किया, मैंने चैट जीपीटी पे किया। सर दिखाएं। देखिए, मैं दिखाना हो तो मुझे आता नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, है ना। हाँ हाँ आप हाँ सुनिएगा, है ना। जी। उसने इसका हेडिंग दिया है, प्यासी जमीन पर राहत की फुहार, जयपुर में बारिश की दस्तक। फिर जो सब हेडिंग दिया है, मानसून की पहली बारिश ने शहर को दी राहत और मुस्कान। फिर पहला सीन, हवा महल पर बादलों का मंडराना, हवा चलती हुई। वॉइस ओवर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आखिरकार बारिश ने दस्तक दी है। तपती गर्मी से बेहाल लोगों को अब मिली राहत की फुहारें। सीन 2, बारिश की शुरुआत। फिर टाइम भी दिया है 21 सेकंड से 40 सेकंड तक। विजुअल्स, आसमान में घने बादल, बिजली चमकती हुई, फिर बारिश की शुरुआत। वॉइस ओवर, सुबह ही आसमान में बादलों की आवाजाही थी और दोपहर होते होते बारिश ने शहर को भिगो दिया। स्लो मोशन शॉट, पहली बूंदें जमीन पर गिरती हुई। सीन 3, शहर के नजारे 0.41 सेकंड से लेकर 1:10 तक। सड़कें गीली, लोग छाते लेकर निकलते हुए, बच्चे बारिश में खेलते हुए। बच्चे वहां भी खेल रहे थे, यहाँ भी खेल रहे। जयपुर की सड़कें जैसे धुल गई हों, बच्चों की किलकारियों से मोहल्ले गूंज उठे और बड़ों ने भी राहत की सांस ली। इंक्लूड कटवेज ऑफ फेमस लैंडमार्क लाइक जल महल, अल्बर्ट हॉल, सेग्ड इन रेन। ये आगे इंस्ट्रक्शन दी है। ट्रैफिक और जल भराव 1:11 से लेके 1:40 तक। ट्रैफिक जाम, जल भराव, वाहन फिसलते हुए। वॉइस ओवर, बारिश के साथ परेशानी आई, कुछ इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या दिखी। टेक्स्ट ओवर, चेतावनी, वाहन सावधानी से चलाएं। आम लोगों की प्रतिक्रियाएं, बाइट्स, दुकानदार, रिक्शा चालक, राहगीर, बिल्कुल मजा आ गया, गर्मी से जान निकल रही थी, अब थोड़ा चैन आया है, बस बारिश रुक रुक के हो तो अच्छा लगेगा। कट टू स्माइलिंग फेसेस, पीपल एंजॉइंग पार्कराज चाय, पकौड़ास एंड चाय। मौसम विभाग की जानकारी, स्क्रीन पर वेदर डिपार्टमेंट वेबसाइट, मौसम मानचित्र। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ओवरप्ले टेक्स्ट, अगले 3 दिन बारिश की संभावना। समापन सुझाव, शांत बारिश, पक्षी फड़फड़ाते हुए, हरियाली झलकती हुई। बारिश न सिर्फ मौसम को सुहाना बनाती है
बल्कि उम्मीदें भी जगाती है, खुशहाली की, हरियाली की, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखें। देखिए, लगभग बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन जिस हाँ। काम को सर कम से कम अपन ये माने कि सोच सोच के लिखने में हाँ, आधा पौन किसी घंटा भी प्रोड्यूसर, किसी भी वीडियो मेकर को आधा घंटा मिनिमम चाहिए, और वो भी इतनी डिटेल में नहीं लिखेगा, वो पॉइंटर से। यहाँ सेकंड, मुझे लगा 1 सेकंड भी इसने समय नहीं लिया होगा। अब जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा एक सवाल है, आपको इसे देखकर लगता है, जो मैंने अभी एक वर्ड करके डॉट 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 छोड़ दिया था, डॉट 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 दिखता नहीं है, लिखने में तो दिखता है, कि इससे नौकरियों पर संकट होगा? इसमें आप लोगों के ओपिनियन क्या है? बात करते चलेंगे, आप थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मैम वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर बोलिए, ताकि आप। कैमरा ऑन है मेरा। ठीक है, ओके मैम। सर मैंने एक दिन बच्चों को स्क्रिप्ट दी थी लिखने को, ठीक है, तो उन्होंने इसी टूल को यूज किया, जेमिनी का एआई टूल को, अभी आई थिंक 4-5 महीने पहले की बात है। तो मुझे लगा कि उन्होंने जो आजकल का, जैसे हम लोगों का जो टाइम था, हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करते थे, अपनी क्रिएटिविटी से हम एक एक वर्ड को लिखते थे, चाहे टाइम हमारा पूरा दिन लग जाए। उन्होंने सर विद इन 1 आवर उन्होंने यहाँ से सारी स्क्रिप्ट देख के, शूट करके, उन्होंने एडिट करके कैनवा वैनवा पे मुझे दे भी दिया। तो मैं थोड़ी देर में बहुत हैरान हूँ कि इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं बच्चे, कि आज ही तो मैंने पढ़ाया, मतलब 1-2 दिन पहले, और ये इतनी जल्दी स्क्रिप्ट एंड ऑल। तो सर इससे मुझे लगता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं आज की जो क्रिएटिविटी है सर, आने वाले बच्चे बिल्कुल जीरो होने वाले हैं, वो अपना दिमाग यूज ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो इसका बहुत नेगेटिव वो लगता है। हमारे लिए ठीक है एज अ प्रोफेशनल, बट जब वो कहीं जाते भी हैं, अब उनको कहीं इंटर्नशिप पे भी भेजा जाता है, दे जस्ट स्टार्टिंग यूज एआई टूल्स, जेमिनी एंड चैट जीपीटी, तो कहीं ना कहीं पकड़े तो जाते हैं सर, क्योंकि इतनी परफेक्शन लाना जो 10 साल के एक्सपीरियंस में हमें आती है, वो यहाँ पे हमें आई थिंक एक इंटर्न भी कर रहा है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगती है। जी, आपकी बात पे मैं एक साथ इस पे। सर, जो आपका सवाल था कि नौकरियां खाएगा, ऐसा है कि सर आज से तकरीबन आप देखिए, जब कंप्यूटर साइंस आई थी, इन्वॉल्व हुआ था, जब कंप्यूटर आया था, तब ये कहा था कि कंप्यूटर सबकी नौकरियां खाएगा। लेकिन चाहे कितने भी फोटो स्टूडियोज थे या जो भी था, उनको कंप्यूटर पे आना पड़ा। तो जो भी अब है, उनको एआई सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं इसका समर्थन नहीं करता कि एआई नौकरियां खाएगा। हमें एआई ट्रेंड हो जाना चाहिए। अब नितिन जी, हड़ताल हो गई थी कंप्यूटर के विरोध में जी, बैंकों में हड़ताल हो गई थी, कंप्यूटर नहीं आने चाहिए, और अब नहीं वो, हाँ नौकरी की आवश्यक शर्त है कंप्यूटर आना चाहिए। सर, मैं कंप्यूटर साइंस से ही हूँ, पिछले 30 साल से कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए। हाँ, और कहूंगा, ये सोना जी शायद टीचिंग में है ना आप? सोना जी, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, ऐसे ही एआई लिटरेसी एक अनिवार्य जो है विषय होना चाहिए 6ठी 7वीं 8वीं के बाद। बच्चों को मना करने से फायदा नहीं है। अगर किसी भी टूल का इस्तेमाल करने से हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो हमें उस दिशा में और आगे, जैसे अमित जी ने शुरू में कहा कि हम जब एआई से काम लेते हैं तो उसको हम क्या कमांड दे रहे हैं, जिसको टेक्निकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कह रहे हैं। हमें मना करने के बजाय बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, विशेष रूप से जो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की जरूरत है। बहुत सा काम जो कई दिनों में होता है, वो मिनटों में, घंटों में हो सकता है। परसों जब अमित सर ने टास्क दिया, तो मैंने जो स्टोरी बोर्ड शेयर किया था, वो भी मैंने चैट जीपीटी से तैयार किया। अमित जी ने उस पे जो है लाइक किया था। तो मना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि उससे आगे हमें क्या सीखने की जरूरत है, उस दिशा में जाना चाहिए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि जैसा अभी सोना जी ने कहा कि वो इंटर्नशिप पे नहीं जाता, यही काम कर लेता है, कल बच्चा आपकी क्लास में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो उससे बढ़िया तो उसको चैट जीपीटी मिल गया है। मैं यदि डिजाइनिंग और ये पढ़ाऊंगा, उसको मालूम है अमित जी के वीडियो बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे पास है, तो वो क्यों सुनेगा मेरे को? सर, आज कॉन्सेप्ट चेंज हो गया टीचिंग का। व्हाट इज की जगह व्हाई और एनालाइज करना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ कि टीचर्स को ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। वो बच्चों की ओरिजिनलिटी को, उनका जो क्रिटिकल एप्टीट्यूड है ना, वो आप कैसे डेवलप करते हैं? थ्योरेटिकल तो सब मिल गया उसको, और अभी तो आपके ये जो सारा सिस्टम है ना ट्रेडिशनल एजुकेशन का, मुझे लगता है 2-3-4 साल में इरिलेवेंट हो जाएगा। आप खत्म कर दीजिए परीक्षा सब, कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा आप, सब बच्चा पढ़ लेगा जो आपको पढ़ाते हो ना, ये
कि राम कौन थे, सीता कौन थी, रामायण में क्या था, सब 10 मिनट में पढ़ लेगा वो। उसके आगे की बात कीजिए आप। बिल्कुल उसके आगे। फिर एक बात, इसमें इतनी गलतियां होंगी, हो सकता है कि हवा महल आगरा में भी पैदा कर दे ये चैट जीपीटी। यस, ये आपको विवेक होना चाहिए कि बाहर से रिपोर्टर आया, उसको जयपुर की ज्योग्राफी नहीं मालूम है, तो ब्लंडर करेगा, दूसरे दिन नौकरी जाएगी उसकी। 100% करेगा। ये आपका विवेक आपको बच्चे में डेवलप करना पड़ेगा। अमित जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। कि देखिए, मैं तो बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ। अब रोजाना गोल्ड सिल्वर में बहुत मूवमेंट हो रहे हैं। मैं मतलब थक चुका था कि अब नया आइडिया क्या लगाएं स्टोरी का। तो मैंने जब चैट जीपीटी का सहारा लेना शुरू किया तो डेली के जो 2 शो रहते हैं वो आसान हो गए। हाँ, यह है कि स्पीड बढ़ी, लेकिन जैसे हम अगर जर्नलिस्ट ही हैं तो हम तो उसी की बात करेंगे, मीडिया हाउस की। खतरा है, लेकिन आप अगर नई टेक्नोलॉजी सीख करके अपने आप को अपडेट और तेज नहीं रखेंगे तो खतरा है, नहीं तो खतरा नहीं है। देखिए, अंत में काम तो एक इंसान को ही करना है। मशीन आपको मदद कर रही है। आपको तो पता होगा, पहले जब ब्रोमाइड अखबारों में चिपकाई जाती थी तो उसके बाद भाई आया कि आप खुद ही टाइप करो और खुद ही पेज मेकिंग करो पेज मेकर पे। तो कुछ जगह आंदोलन भी हुए, हड़तालें करी, लेकिन हुआ क्या, अंत में पेपर तो वैसे आ गया, प्लेटें बनना भी बंद हो गई। अब तो वैसे, तो ये है अमित जी कि ये जो नई चीज है इसको सीखना पड़ेगा। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूं। जब भारत में पहली इंटरनेट कंपनी रिडिफ और indiainfo.com आई थी, मैंने अखबार की नौकरी छोड़ के ज्वाइन किया तो मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि मर जाओगे, तुम्हारे तो खुद के पास नेट नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है। मैंने कहा टाइम इसका ही आएगा, बबल बर्स्ट हुआ .com का, लेकिन आज हम देख रहे तो नया ही है। इसका खतरा नहीं है, लेकिन अपडेट होना पड़ेगा। मतलब जिद नहीं कर सकते कि मैं नहीं सीखूंगा, मतलब ये मेरा कहना है जी। हमने लगभग इस पे सबकी ओपिनियन, 4-5 मैं एक ओपिनियन। चीज और जोड़ना चाहूंगा अमित सर। बनावत सर अभी हमारे एक कार्यक्रम में जुड़े थे। हमने पूरे जून को 30 मई से लेके, जो कि हिंदी पत्रकारिता दिवस होता है, 30 मई से 30 जून तक पूरे महीने को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता माह के रूप में मनाया और एक महीने में 25 आयोजन किए, जिसमें संवाद भी थे, सेमिनार, संगोष्ठियां, बहुत सारे जो इवेंट्स थे, उनकी सारी रिपोर्ट्स बनाना, उनके बैनर्स बनाने का काम जो कि मैंने चैट जीपीटी से बनाए। रिपोर्ट्स जो हैं कार्यक्रम के पहले की, कार्यक्रम के बाद की, ये सारी चीजें मैंने चैट जीपीटी से की और सिंगल हैंडेडली एक महीने में 25 प्रोग्राम किए। सारा काम मैंने खुद किया। ये तो मना करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, उससे आगे जरूर, जैसे आपने अभी बात की बनावत सर ने, अमित जी को सुना, अपन बहुत अनुभव में लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो अमित जी की जो तैयारी एआई टूल्स पे, उस पर बात करें। मेरे ख्याल अनुभव सबके आ गए, वो रिपीट ही रहेंगे, है ना? मैं इसको ये ले आता हूँ क्योंकि अभी ये सारी ओपिनियंस के साथ जो मेरा सवाल था उस पे मेरा, कि जो ये कह रहे हैं कि खतरा नहीं है, मुझे लगता है नौकरियों पे खतरा है दोनों लोगों के, जो पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे भानावत सर ने कहा कि इसमें बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, वो आएंगे। दूसरा, उनके लिए भी खतरा है जो इसको सीखने से बचेंगे। अब जैसे पहले हम कहते थे हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जब भी हम कहीं कहते ना कि अपनी टीम के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते थे बार बार कि भाई आप यहाँ से जाओगे अगर, तो आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग हैं, इसलिए अपने आप को दक्ष बनाए रखना जरूरी है, हर चीज सीखनी जरूरी है। वहीं अब हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि आपको रिप्लेस करने के लिए मशीन तैयार बैठी है। इतने सारे ऑफर्स हैं, आदमी बड़ी बड़ी कंपनियां लेके मीडिया हाउसेस में खड़ी हुई हैं कि भाई आपका 90% काम हम करने को तैयार हैं, आप हमें मौका तो दो। अब मुकाबला इंडस्ट्री में आपका मशीन से है, तो इसलिए आपको दक्ष उस मशीन से ज्यादा उन्नत होना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल इतनी रखनी पड़ेगी कि इसकी कमियां आपको पता हो। हम जब अभी से पढ़ भी रहे थे, जैसा सर ने भी बात कही, इसमें बहुत सारी कमियां हैं इसमें। वो जब आप अपने फील्ड का एक्सपीरियंस उसमें रखेंगे कि अगर मैं फील्ड में जाता तो हर बार क्या मैं इस एआई से बेहतर रिजल्ट लेकर आऊंगा, तो मैं इसके ऊपर जीत पाऊंगा। ये इस डिबेट का जो एआई का नाम आते ही हमेशा रहती है, वो हमें ध्यान में रखना होगा। जो सुन रहे हैं अभी पार्टिसिपेंट भी और बाद में वीडियो में भी सुनेंगे, कि हमें इससे उन्नत होना पड़ेगा इंडस्ट्री में अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा।
ऐसे कोई लोग अपनी टीम में जिन्होंने इस टूल का कभी भी एआई के कंटेंट किसी चीज की हेल्प का यूज नहीं लिया, वो अगर कुछ करके देखना चाहते हैं तो करें, वरना फिर अपन अगले टूल की ओर बढ़ते हैं। कोई है जो भी हाथों हाथ? मैंने इसीलिए इसका लिंक डाल दिया है, वैसे तो गूगल सर्च पे भी मिल जाता है। नमस्कार सर। जी हाँ सर, मैंने कभी भी बोर्ड बनाना चाहें कुछ भी तो करें, स्क्रीन भी प्रेजेंट कर दें साथ साथ। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी किया नहीं सर। तो सर करें अभी आप, और पढ़ के सुनाएं जैसे भानावत सर ने किया। आप ये चैट बॉक्स पे देखें, मैंने तो फिर डाल देता हूँ। चैट बॉक्स पे आप ये देखिएगा, ये इसका लिंक आ गया, इसे क्लिक कीजिए। आप मोबाइल से जुड़े हैं? जी। ठीक है, आप इसे क्लिक करें, ओपन होगा। वहां पर आप अपनी कोई भी क्वेरी या इसी तरह कंटेंट से रिलेटेड की एक स्टोरी बोर्ड बना दो, या आपका कुछ और क्वेरी हो कंटेंट से रिलेटेड, वो यहाँ शेयर करें। अमित जी, कोई वो अनुभव है आपका, पेड और अनपेड जो आपके ये एआई टूल्स हैं, इनके रिजल्ट्स में कुछ फर्क आता है या नहीं? हाँ सर, आता है, आता है। क्योंकि मैंने ChatGPT से सवाल किया यही वाला, हाँ, तो मुझे कहता है फर्क नहीं है, केवल डेटा एनालिसिस जो हाई लेवल का है वो पेड वर्जन में आपको सहूलियत मिलेगी। नहीं सर, उसमें भी आता है। हमने ऑफिशियली कई सारे जब डेमोस्ट्रेशन देखे, मैंने पर्सनल यूज में तो नहीं लिया। हाँ हाँ, तो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत हद तक 80% एक्यूरेसी हम कह सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिक्कतें वहां आती हैं कि जो अब तक जो जानकारियां या जो तरीका इनोवेशन का जो है ही नहीं कहीं इंटरनेट पर, उसमें मेरा अनुभव तो ये है कि मेरे पास पेड वर्जन है ChatGPT का। ठीक है, और बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं। मैंने ChatGPT को क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है, इसलिए। अच्छा, आप जेमिनी पे ही निर्भर हो? जेमिनी पे और कई टूल हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि जेमिनी तो हालांकि मैं ईमानदारी से मैं बताऊं तो मैं इनको सिर्फ अपने कंटेंट को बनाने के बाद उसको क्रॉस टैली करने के लिए, मेरी जो रिपोर्टिंग की भी आदत रही वो ये रही कि पहले दूसरे की कॉपी मत देखो, वरना चलन ये होता था। मतलब मैं अपना अनुभव, आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, जब तक योगेश जी उसे कर रहे हैं, कि होता यह था कि मान लीजिए कवरेज करने जाना है न्यू ईयर की, तो मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स को, अपने सीनियर्स को देखा कि वो पिछले साल की फाइल उठा के देखते थे कब क्या क्या छपा कैसे। तो मैंने तभी नियम बनाया था, मैं पहले लिखूंगा फिर देखूंगा। तो वही मैं यहाँ भी करता हूँ कि मैं पहले कोई चीज है मैं पहले कर लेता हूँ, आज के इस डॉक को बनाने के बजाय के अलावा, कि भाई इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहीं से ले लेते हैं कि भाई कौन कौन से टूल ज्यादा यूजफुल है मार्केट में। तो मेरी वो कह रहा हूँ ना, खुद को उन्नत बनाए रखने के लिए ये तरीका है, पहले बनाओ फिर वहां देखो, अच्छा ये 3 चीजें अच्छी हैं, यहाँ से ले लेते हैं। अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ChatGPT हो या जेमिनी हो, ये जो जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसका एल्गोरिथम जो है वो उसके वजह से उस तरीके की रिपोर्ट आती है। जैसे भानावत सर की रिपोर्ट दूसरी थी, आपकी रिपोर्ट दूसरी थी, अदीप की ठीक है, बहुत सारी चीजें एक जैसी थी। प्रॉम्प्ट एक जैसा था, दोनों का प्रॉम्प्ट सेम था। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट सेम होने पे भी एक ही प्लेटफॉर्म अगर 2 लोग साथ में बैठ के इस्तेमाल करेंगे तो भी परिणाम अलग होंगे। एक बात। दूसरी सर, जो आपने पेड वाली बात की, पेड में थोड़ी सी लिमिट्स ज्यादा होती हैं, लेकिन फ्री में भी रिजल्ट्स वही होते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस की बात करें, अगर हम एक्सेल शीट को अपलोड करते हैं तो 8 या 10 एक्सेल शीट अपलोड करने देता है फ्री वर्जन वाला, लेकिन जब आपके पास पेड है तो वहां पे लिमिट्स थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही कैनवा में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन फ्री भी बहुत अच्छा काम करता है। भानावत सर ने एक अच्छी बात कही थी कि निर्भर करता है कि हमारी जरूरत कितनी है और क्या है, तो जरूरी नहीं है कि हम पेड लें। योगेश जी आपका हुआ? एक जो ये बात आई कि भाई 2 AI यूज किए भानावत सर ने और अमित जी ने, अलग अलग आया। ये वैसा ही है कि 2 हलवाई जलेबियां अलग अलग ढंग की बनाएंगे, एक सर की नहीं बनेगी, दोनों का टेस्ट है। नहीं, लेकिन यहाँ तो यह है कि एक ही हलवाई आपके यहाँ अलग जलेबी बना रहा है, मेरे यहाँ अलग जलेबी बना रहा है। हाँ सर, ऐसा होता है। दे रहे हैं तो चीनी कम डाल देगा, मैं ज्यादा दे रहा हूँ तो ठीक ठाक बनाएगा। योगेश जी आपका रिजल्ट आया, आपने कुछ प्रॉम्प्ट डाला या हम आगे सर, मैं भी नहीं कर पाया। हम नेक्स्ट टूल की ओर आगे बढ़ते हैं। फोटो ग्राफिक्स थंब क्रिएशन, इसके लिए कैनवा, मतलब बहुत सारे हजारों टूल हैं। हम एक कैनवा का यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि अभी कम्युनिकेशन टुडे की टीम में से जो वीडियो अपलोड कर रहा है वो थंब बना रहे हैं, वो आप
उससे ही बना रहे हैं, एआई से बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रहा हूं मैं? सर आप म्यूट पे हैं। अच्छा ठीक है। कोई अभी है कम्युनिकेशन टुडे की टीम से और कोई? मैं अमित जी, जितने भी मेरे थंबनेल है मेरे वीडियोस के, सारा एआई से है। हाँ एआई से। सेक्शन नहीं होता है, कैनवा का यूज करता हूँ। ठीक है आस्था जी, अगर आप चाहें तो एक आप बनाकर दिखाएं अभी स्क्रीन शेयर करके। ठीक है सर, ठीक है, मैं करती हूँ अभी। जैसे अभी मैंने ये 3 दिन के आपके वीडियोस डाले हैं ना, हर एक का अलग अलग वो बना करके, ये कवर्स मैंने देख लिया था, वो सब एआई से बने हुए हैं। सब एआई से बने हुए हैं। ये कई बार वो टेक्स्ट लिखने में स्पेलिंग गलतियां करता है, तो वो उससे कहता हूँ कि टेक्स्ट छोड़ दो, केवल डिजाइन दे दो, फिर टेक्स्ट में कैनवा के सारे कर लेता हूँ जी। या कई बार फॉन्ट साइज बहुत बड़ी कर दी उसने, तो ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं फिर अपने हिसाब से कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन उसका जो टेम्पलेट वो बनाता है वो बहुत बढ़िया बना देता है। वो हाँ। हमें अगर हम मैनुअली बनाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसका तरीका यही है कि वो वहां से ले लो और टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग डाल लो। बस। और हिंदी उसमें में अभी एक टूल आपको और एनरिच कर दूंगा, वो आपको भी मजा आएगा। एक बार आस्था जी अपना वाला बनाए। हाँ। एक बढ़िया टूल उसमें आपको बताता हूँ। सर बस मैं 1 मिनट लैपटॉप से ऑन हो रही हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। जी। ये जब तक बना रही है सुमन जी, आपके अखबार में क्या स्थिति है? एआई का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी कहीं? नहीं, अभी हम लोग एआई का कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और प्रेस काउंसिल में जो आपका अनुभव रहा, वहां एआई का कोई एंट्री हुई नहीं हुई? नहीं, वहां तो अभी प्रेस काउंसिल ही प्रिंट मीडिया की है, तो एआई की एंट्री अभी तो उधर नहीं। प्रिंट मीडिया में तो एआई बहुत यूज हो रहा है। हाँ हो रहा है, हाँ, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसे लोग भी हैं जहां अभी लोग कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करते हैं। आप एआई की बात बहुत पीछे रह जाती है। धन्यवाद सर। और सुमन जी, अभी क्या है, प्रिंट के लिए भी, मैगजीन्स के लिए भी, डिजिटल के लिए भी कंपनियां, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पूरे पैकेज लेकर वो ये कह रहे हैं कि आप पहले पेज मेकर रखते थे, आपने उन्हें हटाया, फिर आप अलग अलग इंडिजाइन, क्वार्क अलग अलग पे आए। अब वो ये कह रहे हैं एआई पे हम आपको 1 लाख 1 करोड़ टेम्पलेट्स दे रहे हैं, आप हमारा पैकेज लीजिए, आप सिर्फ पेज पे क्लिक कीजिए, वो सारी खबरें सब जमा के देगा आपको, तो सिर्फ भरना है, ये लीड रहेगी, उसमें भी आपको वेरिएशन देगा, आपको कौन सा पेज लेना है। तो इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, जहां जहां नहीं है, धीरे धीरे वहां बढ़ने लगेगा। लेकिन अमित जी, एक अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले खबर पढ़ी है मैंने कि जुडिशरी में ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आप एआई का बहुत रेस्पॉन्स तरीके से उपयोग कीजिए। वकीलों को कहा है कि जब आप केसेस कोर्ट करते हैं, एआई का सहारा लेते हैं, तो सतर्कता बरतें आप, उसमें गलतियां नहीं होती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी कि आप लाखों रुपए के पैकेज खरीद के ले लें, पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ कहीं धोखाधड़ी नहीं हो जाए और संकट नहीं आ जाए। सर चांसेस है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, उसके बाद उसमें करेक्शन में इतना टाइम लगेगा, जो गलतियां करेंगे, कि जितना हम अपना खुद बना के रखते हैं उससे ज्यादा हम करेक्शन करते घूमेंगे, तो हम समय से अखबार और ये सब नहीं दे पाएंगे। अभी मुझे कोई कह रहा था, एक ऑथर का आर्टिकल था, उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो रेफरेंसेस दिए ना ऑथर ने आर्टिकल में, वो रेफरेंसेस है ही नहीं जी। वो जब चेक किया ना, वो रेफरेंसेस ही नहीं है, वो सब एआई जनरेटेड था जी। तो ये बहुत ये खतरा है। ये हमने जैसे देखा ना, जब सोशल मीडिया पे यूजर जनरेटेड चीजें हुई तो हमने देखा बायसनेस आने लगी। वही एआई के साथ सबसे बड़ा खतरा है कि वो जो दिखा रहा है हम उसे सच मान लेंगे। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको गूगल पे सर्च कीजिए, इस कंटेंट को आपको नहीं मिलेगा ये कंटेंट। इसके लिए आपको एआई टूल ही चाहिए पकड़ने के लिए, वेदर इट इज एआई जनरेटेड और नॉट। नहीं, लेकिन नितिन जी, हमारे कल एक वो था वेबिनार, ये एआई इन ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसमें जो हमारी एक्सपर्ट थी एक दिल्ली के कॉलेज की, वो कहती है कि फर्स्ट एआई आरजे, उन्होंने एक वीडियो उसमें सुनाया, वो रेडियो सिटी का था, और जब मैंने एआई से पूछा, वो कहता है रेडियो मिर्ची का है। अब क्या सही है वो चेक करना पड़ेगा मुझे। जी। एआई का जो ये है ना, एआई भी है तो वही जो आपने डेटा पे ट्रेनिंग हुई है उनकी, वो डेटा तो वहीं से ले रहा है, वो ट्रेंड है सर, कंप्लीट ट्रेंड डेटा है, बिल्कुल। तो ये बड़ा चैलेंज है। और शायद यदि मेरी जानकारी सही है, सही याद है मुझे, तो यूएस कोर्ट ने तो बाकायदा ओपन एआई और जितने भी ये हैं, इनको परमिशन दे दी है कि आप ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड डेटा है उसका भी यूज कीजिए आप, क्योंकि सबसे बड़ा कॉपीराइट का है। अभी सर ये हॉस्पिटल के डेटा भी अब मिलने लगे हैं, पहले मिलते नहीं थे हॉस्पिटल के डेटा फॉर ट्रेनिंग्स, दे आर मेकिंग इट अवेलेबल टू फॉर द रिसर्च। बिल्कुल, ये तो पूरी लाइफ को आपके प्रभावित कर रहा है। इवन अब तो मेडिकल में आपके डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे जितना एआई डायग्नोसिस कर रहा है। दूसरा पक्ष ये भी है। सही बात। और अगर वहां भी गलती हो गई तो फिर
करेक्शन कौन करेगा? इंसान की गई डॉक्टर्स मामले में रोबोटिक सर्जरी हो रही है मैडम, अब तो रोबोटिक सर्जरी हो रही है। नहीं हो रही है, लेकिन 100% चीजों को हम मैं नहीं मानती हूँ कि मशीनें ही सब कुछ करती है। मशीनों के गलती होती थी, मनुष्य से भी होती थी गलतियां। जी, वो गलतियां तो मनुष्य भी करता था, करना था राइट लेग का ऑपरेशन कर दिया लेफ्ट का, गलतियां वहां भी होती थी। क्या वो आस्था हुआ तैयार? क्या वो आस्था डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं सर, कर रही हूँ। अच्छा कर रही है, ठीक है। सर दिख रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, कुछ लिखा हुआ तो आ रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग। सर अब ये क्रिएट हो रहा है सर। मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैंने पहले प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ थंबनेल फॉर सोशल मीडिया वर्कशॉप। उसने मुझसे कुछ चीजें मांगी, फिर मैंने उसको लिखा है मेक अ अट्रैक्टिव फोटो हैविंग अ लाइन सेइंग क्रिएट अ कैची थंबनेल यूजिंग एआई। तो अभी ये बना रहा है। ये आप चैट जीपीटी से कर रहे हो ना? हाँ सर, चैट जीपीटी से। फ्री वर्जन है ये? हाँ सर, फ्री वर्जन है मेरे पास। फ्री वर्जन में इमेज क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस 2 तक नहीं हुआ तो फिर ये बंद कर देगा ये। ये बना दिया सर उसने। ठीक है आस्था जी, अब जैसे आप इसे फिर कुछ चेंज करना होगा तो कैनवा पे ले जाते होंगे? हाँ सर। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक मैं प्रेजेंट उस पे आ जाता हूँ। हम जैसे थंब की हमने उस दिन भी बात की थी कि जब YouTube पे हम खास तौर पर हम जाते हैं, हम ये तय कराता है कि इस वीडियो को सामने वाला देखेगा कि नहीं। ये बहुत अच्छा थंब था, लेकिन इसमें एक आभास जब भी एआई से क्रिएट होगा तो हमें क्या आएगा, देख के पता चल जाएगा एआई से बना है। अगर इसमें जो भी वीडियो के अंदर कंटेंट में, मान लीजिए कोई एक वेबिनार हो रही है, उसके मुख्य वक्ता हैं, हमें उनका कटआउट उसमें लेना है, तो इसको कैनवा पे ले जाके एक, ये भी एआई टूल है, रिमूव बीजी करके, जितने लोग अखबारों में या मीडिया से जुड़े हैं या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, ये एक बहुत टिपिकल काम हुआ करता था। पूरा वो लेयर बना के फोटोशॉप के ऊपर पूरा एक कट किया जाता था, वो इस टूल ने बहुत आसान कर दिया है। आप किसी भी इमेज का जब आप बैकग्राउंड इससे इजीली कट कर लेंगे, इस पे रख के, स्क्रीन आपको मेरी दिख ही रही होगी। जो लोग डिजाइनिंग से थोड़ा बहुत जुड़े रहे हैं उन्हें ध्यान होगा कि इसके लिए कटआउट के लिए पीएनजी इमेज की जरूरत होती है। इसने मुश्किल से मुझे लगा शायद 2 या 3 सेकंड में बना दिया। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इस पीएनजी को जब हम वहां रखेंगे तो हमारे जो भी उसमें वक्ता है या जो वीडियो के अंदर मान लीजिए 2 लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, वो कटआउट हम कैनवा में इससे जोड़ के इसे और थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना अट्रैक्टिव ये बना सकते हैं। ये एक टूल मुझे लगा कि ये बताना चाहिए यहाँ, अगर आप लोग उसे रेगुलर कर रहे हैं तो उसके साथ भी यूज कीजिएगा। मैं इसका भी लिंक एक बार यहाँ आपको, ये मैं तो यूज कर रहा हूँ ये भी। अमित जी सर इसको रिमूव बैकग्राउंड टाइप करेंगे तो आ जाएगा। अमित जी, अगर कोई फोटोशॉप का प्रोफेशनल यूजर है तो अब जो फोटोशॉप के वर्जन आए हैं उसके अंदर फुल्ली एआई यूज किया हुआ है, मतलब आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है और हो जाएगा। बिल्कुल, आजकल मोस्टली जितने भी टूल्स आ रहे हैं सभी में एआई के साथ साथ मतलब ये जो क्या टूल्स हैं अवेलेबल, बट जो प्रोफेशनल टूल्स हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वो सब आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बस वो पेड है। उसमें बस एक चीज है कि जैसे जो लोग जहां इसका प्रोफेशनल यूज हो रहा है थोड़ा समझता है, उसको उसका डाउनलोड वर्जन करके पेड वर्जन या जो भी क्रैक वर्जन जो भी यूज करेगा। मोस्टली जो लोग न्यू हैं, जिनको ये है कि भाई हम बनाना ही अभी है, मुझे लगता है इन फ्री टूल्स का यूज करके लाइक यूज ले सकते।
बहुत अच्छा कर दिया है वैसे एआई ने। अभी तक तो फ्री है, मतलब ये वो जियो वाली चीज है, पहले आदत लगा दो फिर पेड वर्जन मांग लेंगे आपसे। हाँ, वो तो हाथों हाथ ही होने लगता है। आप 3 बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं, अब आप जितनी जरूरत है उतना फिर हमें नीड समझ में आएगी। बढ़ते हैं आगे। So, जी just a doubt. If you could please repeat, what is this remove BG? हाँ मैडम, ये बीजी मीन्स बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन है। आपने देखा होगा कटआउट टर्म हमारा एक यूज होता है किसी भी फोटो को कटआउट के फॉर्म में। मतलब मैं यहाँ आपको दिख रहा हूँ, मेरे पूरा बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो जो ये पीस सिर्फ ये निकलेगा। ये वापस मैं इसी स्क्रीन पर आता हूँ, यहाँ से आपको नजर आएगा ये अच्छे से कि एक फोटो हम वापस से लेते हैं। एक सेकंड, डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। जैसे कोई सी भी फोटो है, मैं ये अपनी फोटो यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूँ। मुझे ये किसी और जगह इस्तेमाल करनी है, तो अगर मैं इसे वैसे के वैसे रख लेता तो ये पीछे की व्हाइट स्क्रीन आती है। अब जो फोटोशॉप या इन प्रोफेशनल टूल्स में करते हैं उनके पास पूरे होते हैं। पहले तो इसमें बहुत मेहनत लगती थी, एक वो लेयर बनाकर इसे पूरा, टूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पूरा इसे हटाना पड़ता था। 4 से 5 मिनट 6 मिनट इस काम में लग जाते थे छोटी फोटो में। बड़ी फोटो अगर बहुत बड़ा कटआउट निकाल रहे हैं, अखबार की विंडो बना रहे हैं, बीच में ले रहे हैं, तो बहुत टाइम उसमें लगता था। ये चंद सेकंड्स में इसने बैकग्राउंड रिमूव करके इसे पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। इस फोटो को जब हम डाउनलोड करके अपने बनाए किसी भी क्रिएटिव पे इसको ले जाएंगे, कैनवा पे ले जाएंगे, किसी और भी टूल पे ले जाएंगे, तो बैकग्राउंड हम कोई सा भी रख सकते हैं, ये उसके लिए यूजफुल हो जाएगा। अच्छा अमित जी, बैकग्राउंड में डाल भी सकते हो आप, बगिचे में चले गए, आप समुद्र में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, ये भी ऐड कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी सर, बैकग्राउंड के ऑप्शन में कमांड से जाके ही हो सकता है, बिल्कुल कमांड से ही हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वो भी दिखा दो ना एक्सपेरिमेंट करके एक बार, ये बैकग्राउंड में कैसे दूसरी चीज डाल सकते हैं। ये भी एक फैसिनेटिंग होगा पार्टिसिपेंट्स के लिए। ठीक है, हम कैनवा पे ही आ जाए। कैनवा में इसी के टेम्पलेट पे होगा। चैट जीपीटी पे हम चाहें तो हवा महल के सामने बनावट सर को रख सकते हैं। चैट जीपीटी पे कोई करके दिखाना चाहे तो कर सकता है। मैं चैट जीपीटी पे यूज टू इतना हूं नहीं। नहीं, वो अमित जी उसी पे हो जाता है ना, जो आपने बैकग्राउंड हटाया था। जी जी जी, वहीं पे ऊपर ऑप्शन है बैकग्राउंड का, चेंज बैकग्राउंड या उस तरह का, तो उससे वही हो जाता है, मुझे तो ऐसा ध्यान है। इस पे रिमूव बीजी पे, हाँ ओके, हाँ ये प्लस बैकग्राउंड दिखा रहा है, ये तो हाँ ठीक है, वही हो जाता है ये बिल्कुल हम देख पा रहे हैं यहाँ। हाँ ये देखिए आगे रहते हैं बैकग्राउंड, अब जहां भी आप, यही ऑप्शन हमें जीमीट पे भी ये ऑप्शन देता है। हाँ। जब हम अपनी स्क्रीन दिखा रहे हैं, हम पीछे बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं अपने। आप जिस जीमीट पे भी जुड़े हुए, यहाँ भी ऑप्शन मिलता है हमें। चले बढ़े अपन आगे जी। ठीक है, अब वीडियो क्रिएशन के बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, एक दो अपन यहाँ ट्राई करके देखते हैं। कोई बताए मुझे क्या चाहते हैं अपन इस पे ट्राई करें। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही है। किसी का कोई आइडिया, उसको ट्राई करें। विजुअल
मतलब आप फोटो बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं? सर वीडियो का एक तो कोई जयपुर में बारिश पर ही ले लो, नहीं तो बारिश का ही ले लीजिए ना। नहीं, अमित जी जयपुर में बारिश वाला ही ले लो जो अपन ने पहले लिखा आपने। इन जयपुर, क्या चाहते हैं? जयपुर में बारिश, एक सिंपल प्रॉम्प्ट दें या प्रॉपर प्रॉम्प्ट देकर कुछ क्लिप बनवाने की मन में है? मुख्यमंत्री जी को ला सकते हो इसमें भीगते हुए? मुश्किल लगता है सर मुझे। वो वैसे भी चेहरा बताएगा नहीं शायद उनका, वो इनका एथिकल उसमें शायद आता है, चैट जीपीटी तो नहीं बनाता है। अमित जी बीसलपुर के आज गेट खोल दिए, उस पे कुछ बन जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल होगा? ओके, बीसलपुर विद अब ये जांच रहा है कि मैं एक इंसान हूं कि नहीं। इंसान को इंसान होना साबित करना पड़ रहा है। अमित सर इसका भी लिंक डाल दीजिए चैट बॉक्स में प्लीज। हाँ जी प्लीज। चैट जीपीटी पे कर रहे हो आप? नहीं सर, ये मैं टूल देता हूं आपको, बताता हूं, एक सेकंड। सर अब इसके क्या है, वही लाखों टूल्स हैं इसके। बस वीडियो क्रिएशन के अंदर का एक ही चीज है कि हाई इंटरनेट स्पीड, कम से कम टैब खुले हुए हो, अच्छा सिस्टम हो, और अधिकांश के अंदर फोटो वगैरह तो बहुत सारे फ्री बन जाते हैं, वीडियो के अंदर मैक्सिमम पेड वाले वर्जन ही सामने शो होने लगता है। ये 2-3 दिन से कई सारे मैं सर्च कर रहा था कि भाई किस पे कर सकते हैं, 3-4 वीडियो की तो क्रेडिट लिमिट मिले, उसमें एक मुझे मिला। जब तक ये बना रहे हैं अपन इसी चीज को अपन 1-2 जगह से और ट्राई करते हैं, क्योंकि ये टाइम लेगा थोड़ा। एक टूल और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ, जो मैंने अवतार वाला वीडियो बनाया था वो ये दे रहा हूं बनाने में, उसमें कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। आप लोग अपना ट्राई करना चाहें तो 15 सेकंड का ये देगा। ये मैंने जस्ट यहाँ कर दिया, डॉक भी शेयर कर दूंगा पूरा, लेकिन अभी के लिए कि अगर अपनी फोटो के साथ अपना एंकर आपको बनाना हो, अपना अवतार देखना हो, तो ये यूज आ सकता है। एक टूल और अब अपन बहुत इजी। सर अमित जी वॉइस ओवर कैसे किया था आपने अपने उस फोटो में? सर वो उसमें टेक्स्ट डाल दिया, वहां से वॉइस ओवर हुआ। वॉइस ओवर का भी एक दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ देता हूँ, उसमें आनंद आ जाएगा अपने को। थोड़ी अच्छी आवाज में, हिंदुस्तानी आवाज में, ये एक टूल यहाँ दे रहा हूँ। तब तक इसका कर लेते हैं वहां, जब तक वो क्रिएशन हो रहा है मैं दिखाता हूँ इसको खोल के। वॉइस ओवर पे जैसे सर हम लोग बहुत सारे वो भी कर रहे हैं, पेड प्लेटफॉर्म्स हम ऑफिशियली यूज करते हैं, अच्छी आवाज है। कुछ 95% तक हम लोगों ने क्या करा रखे हैं, हमारे ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट के क्रिएशन करा रखे हैं। हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं जब लेट नाइट वगैरह है, तो जब तक बहुत टिपिकल शब्द ना आ जाए देते हैं। ऑडियो इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ये परफेक्शन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें भी जैसे कुछ शब्द आते हैं। बाड़मेर मुझे हर तरीके से लिखने के बाद अभी तक हिंदी में बाड़मेर नहीं ढंग का ले पाया। ये मैंने आपको एक टेक्स्ट टू वॉइस ओवर का एक लिंक डाला था, स्क्रीन मेरी यही दिख रही है अभी? यस यही दिख रही है। इसको देखो, ट्राई करते हैं। मैं आज खूब सारे ढूंढ रहा था तो बहुत सारे के इंग्लिश एक्सेंट में थे। इस वेबसाइट पे मुझे मिला जहां ये फ्री भी है, और इंडिया अगर अपन ने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कंट्रीज में, तो ये थोड़ा सा इंडियन एक्सेंट अपने को देगा। सर बताएं क्या स्क्रिप्ट चाहते हैं आप, बोले उसी पे वॉइस ओवर कराते हैं। टॉपिक बोले, शब्द मैं लिख लूंगा। धन्यवाद सर। बरसात, बरसात की, बरसात पे ही एक शाम। हाँ
बरसात की एक शाम का जैसे ही जिक्र आया, भानावत सर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कौन सी शाम थी? अब चाय पकौड़े के इंतजार में। अब घर में पोते पोतियां पूछ रहे हैं, दादू हमें भी थोड़ी शरारत सूझ रही है सर। जब कागज की नाव बनाकर ठीक है, ये एक ऐसा ही जो दिमाग में हुआ, ठीक है। इसका अपन ऑडियो सुनते हैं अभी। बरसात की एक शाम का जैसे ही जिक्र आया, भानावत सर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कौन सी शाम थी? अब घर में पोते पोतियां पूछ रहे हैं, दादू हमें भी तो बताओ, क्या हुआ था उस शाम? सर ने कहा, कागज की नाव बनाकर जगजीत को सुनते थे, नानी को याद करते थे। आवाज आई आप लोगों को? कैसा लगा? मॉड्यूलेशन भी है, आवाज मॉड्यूलेशन भी है। बिल्कुल है सर। ये स्ट्रेस देना है। हाँ, मैं लिंक दे चुका हूँ आपको। ये मुझे बहुत अच्छा टूल लगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज भी फिर अपने वीडियोस में या कहीं यूज लेना चाहें, सिर्फ ऑडियो का कर रहे हैं। थोड़ी परफेक्शन लगी इसमें, वरना मैक्सिमम जो पहले, मतलब इस पे ऑडियो पे तो मैं ऑडियो एआई के पे 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कई डेमोस्ट्रेशन देखे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो परफेक्शन, मतलब कहते हैं एक्सेंट, विदेशी एक्सेंट बहुत ज्यादा आता था, इंडियन भी आए तो उसमें मशीनी लगता था। इस टूल पे मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल लग रहा है लेकिन उतना बुरा भी नहीं लग रहा। So if you could please share the link for this. हाँ जी प्लीज। मैं ये कर चुका हूँ, ये दोबारा से कर देता हूँ। उस पे लिख भी देना है आपकी ये ऑडियो उसके लिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। सर मैं ये भी जैसे डॉक्यूमेंट अपना शेयर करूंगा ना जब आपके साथ, उस पर देखिए ये, ठीक है, ये वॉइस ओवर एआई के साथ इसको मैंने रखा हुआ है। ये दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। अब तब तक अपन देखते हैं कि वो अपना वीडियो बना। जी, आपने वॉइस ओवर की बात की, मेरा एक अनुभव जो है इसका बड़ा विचित्र हुआ। जी सर। मेरे इसमें यूट्यूब चैनल में पता नहीं सेटिंग में क्या गड़बड़ हुई, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और वो पूरा वीडियो और यूट्यूब डिस्कशन का टेक्स्ट वो सारा इंग्लिश में हो गया, और मेरा जो एक्सेंट है वो भी वो अमेरिकन या ब्रिटिश स्टाइल का हो गया। तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये। तो सर उसकी ऑडियो, और जो उसमें कहीं किसी जगह सीसी लिखा होगा, जहां वो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है, वहां एक बार जाके अपने को उसकी सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। नहीं, फिर वो बच्चों ने कर दिया ठीक, बाकी मैं 4-5 दिन परेशान, सारे वीडियो मेरे उसी में कन्वर्ट हो गए। हाँ, अब वो मशीन है सर, उसको तो वो जो आदेश प्रॉम्प्ट गलती से भी मिल गया होगा। कई बार बग आ जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, इसमें कई बार बग आ जाते हैं क्योंकि इतने सारे पीछे बैकएंड पे एल्गोरिदम चल रहे हैं एक एक वीडियो बनने में या उसके अपलोड होने में। आप सोचिए, मतलब अथाह समंदर है, उसमें तो बग्स आ जाते हैं, हो जाता है। जैसे अपन भी बोलते बोलते जुबान फिसल जाती है। ठीक, भानव सर मेरे भी YouTube में ऐसा हुआ था, लेकिन जब आप सेटिंग में जाके ऑटो डबिंग को बंद कर देंगे, मैनुअल पे रखेंगे और आपको 2 दिन कोई भी वीडियो नहीं डालना, वहां पर कोई भी वीडियो नहीं डालना चाहिए, तीसरे दिन वो आपका अपने आप हिंदी पे आ जाएगा। वो ओके, ये कमल सर के 48 घंटे का टाइम लेता है यूट्यूब उसको वापस आपके हिंदी लैंग्वेज में लाने के लिए, और वो तो बच्चों ने कर दिया, इमीडिएटली चेंज हो गया था, वो वेट नहीं करना पड़ा। हाँ, लेकिन कमल सर का ये पॉइंट अपने बाकी लोगों के काम आएगा, अगर अनुभव हो सकता है। हाँ ठीक है, जब तक वो देखिए वीडियो अभी जनरेट नहीं हुआ है, बहुत टाइम लेता है, तब तक अपन बहुत इजी, अब इसमें से अपने अभी टीम में अब जो मैं आगे अपन टूल पे आ रहे हैं, बहुत कॉमन टूल पे आ रहे हैं। कोई ऐसा है जो जिसको ये लग रहा हो कि अभी तक जितने टूल थे उसके लिए थोड़े से मुश्किल है इन वेबसाइट्स पे जाना, प्रॉम्प्ट देना, मतलब बिल्कुल खुल के कहें। जैसे योगेश सर ने भी बताया कि हाँ उन्होंने यूज नहीं किया था, कोई और हो कि भाई बिल्कुल यूज नहीं किया और अभी इनमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा,
बहुत कम यूज किया है सर मैंने, तो कैनवा एक दो बार किया है, लेकिन मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगा बहुत, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लूंगी, मैनुअली कर लूंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए मैंने complicated सीमा जी, मैं अब कुछ दिखा रहा हूँ आपके लिए। मैं ये सोच के कि ट्रैफिक वाले पे आप कुछ कर रहे हो, तो ये एक्सपेरिमेंट में ढूंढते ढूंढते कहाँ करें। कई बार होता है बहुत नजदीक की चीज पे हमारी नजर नहीं जाती। व्हाट्सएप पे चलते हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। आप सब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बहुत कोई मुश्किल से मुझे लगता है कि इस मीटिंग में तो कोई ऐसा होगा जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा हो। ये सीमा जी, ये जिफ मैंने जो आज बनाया, ये सोचते हुए कि भाई ट्रैफिक को रिलेटेड अगर आप कुछ बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, तो जस्ट हल्का सा मैंने डाला था कि एनिमेशन, एक स्कूल का बच्चा जा रहा है, कोई रेड लाइट हो, हालांकि विदेशी बच्चा है, मैं इंडियन सोच रहा था, लेकिन प्रॉम्प्ट पूरा नहीं था। तो हमें ये मेटा, क्योंकि मेटा कंपनी के अंडर में ही है व्हाट्सएप, इसलिए मेटा एआई है। इसका एक्सपेरिमेंट मैं चाहता हूँ एक बार हर व्यक्ति करे, पहले किया है तो भी करे, अभी कर रहे हैं तो अभी करें। मैंने तो आज दिन भर कुछ ना कुछ किया। इसमें मेरा एक वो बताता हूँ, मैंने एनिमेशन का हिंदी में डाला कि एक तितली मुझे हवा महल के आगे उड़ती हुई एनिमेट होती हुई चाहिए, मुझे स्टिल फोटो मिला। फिर मैंने इसको कहा कि भैया एनिमेशन डाल भैया, इसमें नहीं हुआ। मैंने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डाला तो इसने मुझे कर दे दिया। एक बार आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे चले जाएं, उसके सर्च में मेटा एआई लिखें तो आपके चैट बॉक्स पे मेटा आ जाएगा, और कुछ प्रॉम्प्ट डालें, कुछ ना कुछ बनवाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मजा आएगा। सीमा जी आप शुरू करें। जी सर। अंकित जी, हाँ अंकित जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं। सर के लिए अंकित जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही, साउंड ब्रेक हो रही है। किसी और को आई हो तो रिपीट कर सकते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एआई के लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए? एआई के लिए देखिए बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स कराते हैं। मैं अभी इस सेशन के एंड में आपको एक लिंक दूंगा। मैं इसमें बैठे हर उस आदमी से रिकमेंड करूंगा जिसे एआई में दिलचस्पी हो, किसी भी उम्र का हो, कोई फीस नहीं है, गूगल की ओर से वो कोर्स होता है, मशीन लर्निंग कोर्स। सर मेरा इंटरेस्ट है एआई में एक्चुअली में। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ जी कि एआई पे समझने से पहले, उस पे जैसे कहते हैं ना कि भाई वेदों को पढ़ने से पहले उपनिषद को समझना जरूरी है। आप उस मशीन लर्निंग के कोर्स को कर लीजिए, जी वो आपको एआई समझने, प्रॉम्प्ट्स को समझने की करा देगा। इस अपन जब 8 बजे के आसपास होंगे तब मैं वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा और बताते हुए। बहुत अच्छा टूल है और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिसकी दिलचस्पी हो तो जरूर करे ही करे। सर मेरा इंटरेस्ट था शुरू से, इसलिए कीजिएगा। क्या एक्सपीरियंस रहे सीमा जी, पहले आप ही बताएं। हाँ जी सर, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। व्हाट्सएप पे ही डाल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, 2 सेकंड बस। ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस, क्या आपने लिखा, क्या उस पे आया? कितने लोगों को पता था कि हम व्हाट्सएप पे भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे को पता था, खूब किया है। सर आप तो एनसाइक्लोपीडिया हो। हमारे एक बार वेबिनार में एक्सपर्ट से किसी ने सवाल पूछा कि अगले 10 साल बाद एआई का क्या भविष्य होगा, वो जब तक जवाब दे मैंने इस पे व्हाट्सएप पे डाल के जवाब दे दिया। मैंने भेज दिया है आपको जी, आया होगा, डिस्प्ले करता हूँ। बिल्कुल, एक बार टाइम लेगा शायद जाने में, या क्या है देखिए आप। गेटवे ऑफ इंडिया का बनाया है मैंने। वाह, आ गया ना ये? जी अदिति जी ने भी ये शेयर किया है। ये अदिति जी, ये मेटा एआई से ही बनाया आपका, देखिए। हाँ जी सर, व्हाट्सएप पे, बट इसके लिए मुझे 4 बार उसको प्रॉम्प्ट देने पड़े। हाँ, लेकिन आप ये देखिए, अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी, और हमारे पास कोई विजुअल नहीं है, तो हम अगर इस गेम को समझ गए, हमें कहीं किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप सबके फोन में है। पहली बार मेरे को मना कर दिया, फर्स्ट टाइम मेरे को मना कर दिया ये मेटा एआई ने, सॉरी वी कैन नॉट गिव दिस वीडियो, इंडियन बॉय लिख दिया था मैंने, फिर मैंने इंडियन रिमूव किया। जी, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्लिप तो जिफ के अंदाज में 2-2, 3-3 सेकंड की हैं, लेकिन अगर हमें सब देखिए, जो इन चीजों को समझने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा
जिन्होंने वीडियो एडिटिंग वगैरह इन सब पे काम किया है, वो एक टूल से दूसरे टूल, फोर्थ टूल, 10वें टूल तक पहुंच के बहुत बढ़िया क्रिएशन कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं लोग अब तो इस पे। ब्लिंकिट का एड अभी चर्चा में, पूरा जो थार का रेगिस्तान दिखाते हुए वहां ऑर्डर हो रहा है। दिखाएंगे अपन इसलिए नहीं, वरना फिर उस पर भी स्ट्राइक आ जाएगी अगर कल के जैसे। तो इस टूल को मैं बताने का कि हमारे हैंड में है ये। हमें कोई वीडियो अपना बनाना है, आपने अपना ओरिजिनल भी किया और आपको लग रहा है 2-4 चीजों के विजुअल कहाँ से हैं, तो आप इन टूल का यूज लेके कैनवा पे, किसी भी इंस्टा पे रील बना रहे हैं उस पे इस क्लिप को जोड़कर, जिस भी टूल से आप वीडियो बना रहे हैं, 4-5 सीक्वेंस अगर अपन ने इससे बना ली तो अपन बहुत बेहतर उसमें उसका लुक दे सकते हैं। ये डॉक्टर नितिन सर ने, देखिए अच्छी क्लिप बनी है। सर इस पे क्या प्रॉम्प्ट डाला था आपने? ये कमल सर ने डाला है, बहुत ही बढ़िया। ये सोनिया जी ने, बहुत खूबसूरत। मैंने डाला था GIF इमेज ऑफ ए बॉय ड्राइविंग बाइसाइकिल। ग्रेट। रोड सेफ्टी एजुकेशन टू एल्डर क्रिएटर्स, ठीक है। गणित यही है कि जैसे जैसे हम इसकी प्रॉम्प्ट की गणित को समझेंगे कि क्या डालने पे क्या बना रहा है। रमा जी की देखिए तो बगेरा, वो मोगली वाला बगेरा तो ब्लैक था, ये अच्छा इमेजिनेशन है। ग्रेट, स्टे पॉजिटिव। So it's tiger riding Royal Enfield. वाह वाह वाह। मीनल जी का ये देखिए, वाह बढ़िया, लाइट हाउस का अच्छा क्लिप है। So the prompt given was sea with a lighthouse. तो समझ गया बढ़िया। Give me a video on. आस्था जी ने अपना एक, मुझे लगता है कि सिचुएशन सर, वेबिनार को ही फोकस रखते हुए प्रॉम्प्ट डाला है इसमें। अभी की सिचुएशन। हाँ तो ये छोटी छोटी सी क्लिप्स, हाँ, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है अंकित जी, बहुत बढ़िया। अब ऐसी ही सीक्वेंस करके हम पूरा कोई इमेजिनेशन पे, हम जल महल को, हवा महल को, उदयपुर के किसी चीज को लेकर अगर हम सोच रहे हैं हम 30 सेकंड के एक रील बनाएं, तो हमें बहुत प्रोफेशनल टूल, बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसी 10 सीक्वेंस बनाकर हमने इसके आगे के क्रम को एक थॉट सोचा, 20 सेकंड में मैं क्या क्या दिखाऊंगा, ऐसे हमने छोटे छोटे से ये एनिमेशंस लिए, इमेजेस लिए और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये उसका नहीं है शैलेश जी, ये तो थोड़ा प्रोफेशनल आप मेरे ख्याल से उस पर चले गए। ये व्हाट्सएप का नहीं है। ये बिल्कुल रियल सा ही आभास करा रहा है डॉक्टर KN किशोर जी ने जो बनाया। सर आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया था इस पे? किशोर सर, आपने पैसेंजर वॉक करते हुए रेलवे स्टेशन पे डाला, क्या प्रॉम्प्ट था? थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है इसलिए मैं, कोई नहीं। सोविक सर ने बिल्कुल AI इमेजिनेशन को ही इसमें साकार कर लिया है। ओके, कुल मिला के अच्छा, ये भी एक ठीक है। ये रनवे टूल का यूज हुआ है, ठीक है। हवा महल पे बारिश हो गई है, ग्रेट। ये वीडियो वाला तो अभी तक नहीं हुआ है तैयार, दिखा भी देता हूं एक बार कि इसमें बस अगर हम किसी भी वीडियो वाले पे जाते हैं, और ये अभी देखिए हमें लगभग मुझे लगता है 10 मिनट से तो ऊपर हो गए हैं इस प्रॉम्प्ट को डाले हुए, लेकिन यहाँ मैंने भी इसे यूज किया, काम कर नहीं रहा, बहुत स्लो था। हाँ स्लो सर, इसमें क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट ये मांगता है। मैं पहले लीज लाइन पे था, जब दिन में मैंने यूज किया तो इसने कोई 10 मिनट में बना दिया था, और जो अवतार वाला बनाया उसमें 15 से 20 मिनट मुझे उसमें लगे थे। वीडियो पे ये सब जगह का है, और जैसे जैसे वीडियो में भी एनिमेशन वगैरह का आता है तो वो हाई स्पीड इंटरनेट और थोड़ा सा अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी हाई मांगता है, ग्राफिक कार्ड वगैरह।
व्हाट्सएप वाला जो मेटा एआई है ये क्या बिजनेस वाले पे काम नहीं करता है, व्हाट्सएप बिजनेस पर? क्योंकि वहां दिख नहीं रहा, नॉर्मल वाले पे तो मिल गया। ओके, या कोई विशेष तरीका है उसका? नहीं सर, सिंपल एक तरीका है, मेटा एआई लिखा है। नहीं, उसमें नहीं मिला। नॉर्मल वाले से बन गया फ्री वर्जन में जी। ऐसे ही ठीक है, हम कल इंस्टाग्राम पे थे, एक बार जो जिन डिवाइस से जुड़े हुए हैं, फोन से जुड़े हुए हैं, एक बार इंस्टा पे आ जाएं, अपन जरा उसका भी एआई फीचर देख लेते हैं। ये दोनों व्हाट्सएप और इंस्टा पे मैं खास तौर पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये शायद संभवतः सिर्फ फोन वर्जन में ही दे रहा है। एक मिनट, मैं ऐप ऑन करके देखता हूँ। एक मिनट का समय दीजिए। तो अच्छा फीचर है, मैंने इस पे काम करके देखा, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो शो क्यों कुछ एरर है इसमें, कुछ बग है, नहीं आ पा रहा, अभी नहीं दिख रहा है। ओके, अवतार वाला मैंने शायद लिंक शेयर कर दिया था, एक बार फिर से कर देता हूँ। कोई ट्राई करके देखना चाहे तो इसको जरूर देखिएगा, अच्छा टूल है ये। उस पर लिख भी देता हूँ यहाँ, वीडियो। और भी बहुत सारे अवतार के लिए, जैसे बात करके भी एक है, बात एआई, वो भी अच्छा प्रोफेशनल देता है। एक लिंक और यहाँ शेयर करता हूँ, इसमें टाइम बहुत लगता है, ट्राई कर सकते हैं इसको भी। वीडियो नहीं बना है इसका। एक छोटा सा वो एक एक्सपेरिमेंट और आपको दिखाते हैं। मैंने अपने वीडियो एडिटर को 2 दिन पहले बोला कि एक दिन एआई का सेशन होगा, कुछ हल्का सा कुछ क्रिएटिव तुम करके दिखा सकते हो कुछ, तो उसने मुझे बना के दिखाया। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, पूरा तो नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन यही आ गया मेरी। ओके, अच्छा लगेगा ये वीडियो देखिएगा आप लोग। A few moments later. कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा था। ये अब
बल्कि एक्सपेरिमेंट मुझे लगा कि एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है लेकिन सेल्फ क्रिएशन भी साथ साथ नजर आ रहा है। तो ये हम सब भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए दो चीजें हैं, भले इसे होमवर्क भी रख सकते हैं अपन, कि ये सीक्वेंस सोचें। अब ये जो ड्राइंग बनाकर और उसका इस्तेमाल आएगा वो तो मैं अभी यहाँ टूल भी दे देता हूँ, और हम मतलब उसे चाहे तो अभी की अभी भी करके देख सकते हैं सब उस पर। उसके साथ जो वीडियो आपको चाहिए, किसी घर में बच्चे को भी कर सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं बना के, कि भाई उसके साथ हमें सीक्वेंस सोचना पड़ेगा, मैं कहाँ दिख रहा हूँ, किसी से शूट कराएं या किसी और ऑब्जेक्ट को आप रख के फ्रेम में शूट कर लें, और उस अपने बनाई हुई ड्राइंग के एनिमेशन को कैसे यूज कर सकते हैं बताते हैं। कैनवा पे, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पे, किसी पे भी आप दोनों को सिंक कर लीजिएगा। ये अच्छा लगा मुझे, मैं कहा ये शेयर करूंगा, इसमें बच्चों को भी मजा आएगा घर में देखने में, हम लोग भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस साइट पर जाते हैं जो इस हेल्प को करेगी। ये रहा, ये पहले आप लोगों को भी शेयर कर देता हूं मैं, और अभी करके देखना चाहें तो इसे जरूर कीजिएगा। ये खुद की बनाई हुई हमारे भी किसी भी ड्राइंग को भी हाथों हाथ को ये क्रिएशन को ही ले लेगी। इसे अपन खोलते हैं, तरीका बता देते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, वो लॉगिन वगैरह मांगेगी शुरू में। अब ये एनिमेशन डालने के लिए पूछ रहा है कि एक पिक्चर अपलोड करो जो आपकी खुद की बनाई हुई हो। मैंने बनाई थी, इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैं वापस इसमें ले लेता हूँ ताकि अब सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक स्केच मैंने बनाया, दिख रही है स्क्रीन पे, मेरा व्हाट्सएप पे दिख रहा है ना, अभी नजर आ रहा है जी जी ठीक है। इसको ले लेते हैं, इस साइट पे चलते हैं। ये sketchdet.metademo.lab करके है, लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस साइट को जो अपन खोलेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कि आपकी बनाई हुई ड्राइंग आप ले आइए। अपन इसको जैसे यूज करेंगे, ये आ गई है स्क्रीन पे। कुछ क्रॉप करना है, कुछ बढ़ाना है, ये हम दे सकते हैं। मास्किंग मुझे नहीं लगता रिसेट करनी है, आगे बढ़ सकते हैं हम। एक बार के लिए समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं हम। और ये मेरा बनाया हुआ कैरिकेचर अब नाचने लगा है। इसको यहाँ से अपन डाउनलोड कर लेंगे, और जो, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है, उसने बड़े अच्छे से अपने सॉफ्टवेयर में रख के उसे कर दिया। हम भी कर सकते हैं, एक सीक्वेंस बनाए कि हमारे आगे पीछे या हाथ में ही ऐसा हम अगर ले लिया हमने कि यूं करके एक शॉट बनाया, और इसको दोनों को जैसे पीआईपी वाला कल जो अपन ने देखा था, दो पिक्चर्स एक साथ ऊपर नीचे रख के पीआईपी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, तो ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा फनी टूल है, कहीं किसी अपने वीडियो में किसी में ऐसा लगता हुआ हो कि हाँ भाई कोई कैरिकेचर बनाया और उसको हम एनिमेट करके इस्तेमाल करें, तो यूज करके इसे देख सकते हैं। अब उस जरूरी बात पे आ जाते हैं। बहुत बेसिक टूल्स मैंने बताया, मैंने शुरू में ही कह दिया था मैं एआई का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट इंडस्ट्री में जो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पेड वर्जन में, कुछ फ्री ट्रायल वर्जन में, उन सब की छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ था। बहुत सारे आप लोगों के अनुभव से भी हम एनरिच हुए, जो आज की डिमांड भी थी, ये सब अपने अपने अनुभव से। एक टूल जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया अंकित जी के कहने पर, बीच में भी वो चर्चा आई, अब अपन उसकी बात करते हैं। वो आप लोगों के बहुत काम आएगी, या आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं उनके काम आएगी। हमें ये जीएनआई का एक कोर्स है, जर्नलिज्म का। ये एक सेकंड में इसको ओपन करके ही देता हूँ। जर्नलिज्म एआई, ये आपकी कंप्लीट मशीन लर्निंग ये आपकी करा देगी। मैं इसको चैट पे भी डाल देता हूँ, जो लोग अभी सेव करना चाहें। बाकी डॉक आएगा तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ये गूगल न्यूज इनिशिएटिव है, ये ऑलमोस्ट आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर देगा कि एआई का
बैकएंड क्या है, एआई का एल्गोरिदम क्या है, एआई में प्रॉम्प्ट कैसे होने चाहिए, या किसी भी मशीन के साथ डायलॉग करते वक्त हमें क्या क्या हमारी समझ कहाँ कहाँ डेवलप करनी चाहिए, ये आप उस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसको करें। ये दिसंबर 2020 में इन्होंने लॉन्च किया था। बहुत से लोग जो आज एआई में एक्सपर्ट के तौर पर जाने जा रहे हैं, अगर हम जब उनसे पूछते हैं कि हमें भी सीखना है, तो सबसे पहला यही टूल आपको शेयर करते हैं। और इसके न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एआई की इंडस्ट्री में क्या क्या नया हो रहा है, तो यहाँ जीएनआई के माध्यम से हमें ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचने लगेगी। मुझे था आज आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर होना चाहिए। अब आज की इस रूपरेखा पर किसी का अभी तक में कोई सवाल? अमित जी, ये वाला लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल सही सजेशन सर। सर ये कोर्स जो है ये पेड है या फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर ये जैसे बाद में कभी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े तो ये चीज काम आएगी इसके अंदर? सर मुझे लगता है कि ये चीज एक बार ढंग से समझ ली तो आपकी वो नॉलेज बहुत ज्यादा काम आएगी। एंड में होपफुली इसमें वो है, मैं अब इतना क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले से किया था, मुझे ये अभी ढंग से ध्यान नहीं है कि इस सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं, लेकिन आप इसे कर लेंगे। माध्यम अंग्रेजी हिंदी है सर? अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी। ठीक है सर पहले देते थे ई सर्टिफिकेट, अब नहीं देते इसके लिए। अब नहीं देते? ठीक है, ओके, आप अपडेट हैं इसमें। हाँ, लेकिन हर सर्टिफिकेट नौकरी के लिए लाइसेंस तो जरूरी नहीं है। आपकी जानकारी हो जाएगी तो इंटरव्यू अच्छा फेस कर लेंगे आप, तो उसका एडवांटेज। इस इन सब चीजों में जैसे हम जब रिक्रूट करते हैं, हम ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई भी सर्टिफिकेट कुछ देखते ही नहीं है। क्या नॉलेज है आपकी, वो नॉलेज का प्रैक्टिकल जो उस वक्त जब इंटरव्यू देने आए हैं, हम मतलब पूरी कोशिश करते हैं। एआई से आप ना कर रहे हो, अगर ऑनलाइन भी हो तो वो सारे भी करते हैं। अगर सामने बैठा व्यक्ति कर रहा है तो फोन साइड में रखवा देते हैं, कागज पे लिखो, हाथ से लिख के दो, और सवालों के जवाब क्या दे रहे हो उससे या सामने क्या डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हो, इसलिए फायदा ही देगा 100%। मतलब बहुत सी कम चीजों पर गारंटी लेते हैं, इसको आप कीजिए, बहुत फायदा देगा। जी सर, मुझे एक बात पूछनी थी कि आपने जो ये मेटा एआई का यूज करके व्हाट्सएप पे हमने कुछ बनाया, उसे अगर कहीं मतलब यूट्यूब या इंस्टा पे कहीं भी यूज करते हैं तो मतलब उसका नाम देना जरूरी है क्या? ये कैसे बना या क्या आया? सर अब जैसे आप मेटा के तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वो अपलोड करते वक्त आपसे पूछता है उसमें एआई का इस्तेमाल हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था जब अपन कर रहे थे, बहुत ईमानदारी से हमें उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मशीन क्या ऑटोमेटिक फिल्टर करती है। अगर हमने नहीं किया तो वो ढूंढने के बाद उसमें करेगी। तो हम पहले से ही बताएं कि हाँ हमने इस्तेमाल किया है, कोई दिक्कत नहीं इस्तेमाल करने में। नहीं तो थंबनेल का भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए क्या? थंबनेल मैं तो नो करता हूँ उसमें। नहीं, थंबनेल में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थंबनेल तो एक अलग पार्ट हो गया उसका। आप वीडियो कंटेंट के लिए पूछ रहा है। हाँ, कंटेंट के लिए। जो अब जो इसमें जो नई जो कह रहे हैं कि इनका जो पॉलिसी चेंज हो रही है और उसमें ये एआई जनरेटेड कंटेंट को उतनी रीच नहीं देंगे जितनी पहले मिलती थी, उसमें भी हमें इसको समझना चाहिए। जैसे मेरी कई एक्सपर्ट से इस पे बात हुई, तो उसमें उनका ये कहना है कि जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है ना, जैसे अब कोई एआई को ही सर्च करने गया है और एआई पे बना हुआ ही मुझे फिल्में देखनी है, सीखनी है, तो वो कंटेंट पीछे नहीं जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहा हूं। किसी ने 4 लोगों ने बनाया, उनका बनाया वो उठा लिया, उनके एआई के वहां रिपीटेशन आया, ऐसे को डाउन करेंगे। तो इसको हमें दिमाग में रखना है कि अगर आइडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिएशन ओरिजिनल है और उस पे हमने एआई का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए मैं जैसे जो मैंने अभी ये हमारे वीडियो एडिटर का वीडियो दिखाया था, इसमें एआई है पर ह्यूमन ब्रेन ज्यादा दिख रहा है उसके अंदर। तो जब भी हम, अभी तो खैर हम सब लोग जिस पोजीशन पे हैं, जहां पे हैं, हम अभी बिगनर्स ही हैं ऑलमोस्ट अपने अपने कंटेंट को लेकर। अभी तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर जहां जो लगता है जिस भी चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कीजिए। लेकिन अमित जी मुझे लगता है रिपीटेशन वाला इशू बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। जैसे मान लीजिए एक कोई इवेंट है, आज रवीश उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के एक वीडियो बना रहे हैं, उधर अजीत अंजुम भी वो वीडियो बना रहे हैं, अभिसार शर्मा भी वो वीडियो बना रहे हैं।
तो अब यदि मशीन पकड़ेगी तो उसको तो वो उपराष्ट्रपति और धनखड़ और यही दिखेंगे, तो फिर वो नहीं कहेगा कि रिपीटेशन है। सर अब ये भी बिल्कुल वही वाली बात है, ये पॉलिसी 15 जुलाई को इन्होंने अनाउंस की, अब ये डिकोड होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। वही कह रहा हूँ। मुझे जो लगता है मेरी समझ से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसी चीज पे हम लोग ने 10 एक साल काफी काम किया है, चीजें कई सेमिनार्स अटेंड किए हैं। यहाँ ये नहीं होगा कि एक वीडियो फुटेज 1000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या उसी कंटेंट को कर रहे हैं, उसी एक अकाउंट पे ये जो दिक्कत आई वो ये आई कि जब देखा गया कि मेरा एक वीडियो ये चल गया सर 10 करोड़ चल गया है वीडियो, तो मैंने बारी बार उसी वीडियो के पार्ट्स निकाल के डालना शुरू किया। इसमें भी समझना, जो हमारी पहले भी बात हुई थी, एक बड़े वीडियो के कुछ पार्ट्स हमने रील के तौर पर यूज ले रहे हैं, वो एक अलग है। एक मुझे देखा कि मेरे इस वीडियो को लोग बहुत देख रहे हैं, वैसा ही विजुअल सेम यूजर बार यूज कर रहा है, वो एक सिंगल पे आके मशीन ये करेगी कि बाकियों को उसके डाउन करेगी। उसमें भी अगर उसकी फैन फॉलोइंग है, लोग सर्च करके आ रहे हैं, तो वो तो उसके सामने उनकी टाइमलाइन पे तो दिखेगी। लेकिन एल्गोरिदम में जो होता है, नए यूजर्स को जो दिखाने का जो एक एल्गोरिदम है, उसमें वो उसको डाउन करेगी। इतना मैं अभी जो 5-7 लोगों से मेरी इस पे बात हुई इस पॉलिसी पे, मैं समझ पाया, क्योंकि इसका तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता ना सर। न्यूज कंटेंट के अंदर बारिश है, आज बारिश हुई तो इस शहर के लाखों यूजर्स उसी बारिश को डालेंगे। हाँ, लेकिन मशीन तो ये नहीं समझेगी ना, मशीन को आप क्या कहोगे, ये है ना समस्या। तो ये है कि एक तरह का विजुअल मल्टीपल यूजर यूज ले रहे हैं, वो रिपीटेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। जहां हम लोग, बहुत से लोगों की इस पे बात हुई, मैं ही उसी रील को या उसी विजुअल को, पर्टिकुलर एक ही विजुअल को मैं अपने 50 वीडियो में यूज करता हूं, तो दिक्कत आएगी। इसमें भी एक चीज आएगी सामने, वो आगे डिकोड होगी कि कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअप्स बहुत होते हैं। जैसे अब धनखड़ साहब का ही है, अगले कम से कम आप 1 महीने ये ट्रेंडिंग में रहेगा, तो विजुअल आएगा, तो हो सकता है फिर इसमें कुछ एल्गोरिदम में कुछ वो चेंज करें क्योंकि इसमें भी क्या ना, ये पॉलिसीज बहुत बड़े लेवल पर आ तो जाती हैं, अंदर एल्गोरिदम क्या किस तरीके से काम कर रहा है वो कभी भी बाहर नहीं आता। वो तो हमको समझ के दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने तो गूगल में हमारे 1-2 नोन है, उन्होंने भी मुंह नहीं खोला कि कैसे क्या करते हैं। नहीं सर, कोई ऑफिशियल है ही नहीं ना, जैसे बताते ही नहीं है। हाँ, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आती है, कोई भी इवेंट, जैसे मान लीजिए यही वाला इवेंट है, हम 2 संस्थाओं ने मिलकर किया, कम्युनिकेशन टुडे और राइटर्स रिजर्व। अब इन दोनों की वेबसाइट है और दोनों वीडियो डाल देते हैं, तो क्या रहेगी इनकी पॉलिसी? हिसाब से तो किसी एक का होना चाहिए, पार्टनरशिप में आना चाहिए। जैसे मेटा के ऊपर पार्टनरशिप का ऑप्शन देता है, उसमें तो नहीं आता। यूट्यूब में जब हम लोग यूट्यूब पे नहीं है, तो हिसाब से अभी तक जितना मैं आपके एकदम सुन के इसको है, मैं कुछ और एक्सपर्ट से भी इसका, जैसे मेरी वेबिनार सीरीज 100 तो मैंने की अपने लेवल पे, अब मैं भारतीय विद्यापीठ के साथ कर रहा हूँ। उनका लाइव जाता है, मेरा सुबह आता है, उनका शाम को लाइव रहता है, मैं उसको सुबह जब लिंक भेजते हैं तब डालता हूँ। इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं ना सर कि एक ही लाइव, जैसे कोई सरकारी लाइव है, कोई मंत्री किसी जगह गया है, मुख्यमंत्री गए हैं, पीएम गए हैं, उस लाइव को उनके पर्सनल चैनल पे भी आता है, सरकारी पे भी आता है, और फिर बहुत सारे न्यूज चैनल भी हजारों लाखों की संख्या में उसे कॉपी करके लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब यूट्यूब पे अभी तक ऐसा तो इस पे नहीं आया कि क्या है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। बल्कि मैं तो आपको एक और आइडिया बताता हूँ, मतलब जो मेरा अनुभव है, यूट्यूब ने करीब 5-6-8 महीने पहले मुझे एक लिंक भेजा, और उसका बेस ये था, 5-6 महीने का, 2-3 साल हो गए होंगे शायद, जब मैंने शुरू किया उसी समय, कि वो यदि आप उस पर डालते हैं गूगल पे, तो उसके बेस पे आप ये सर्च कर सकते हैं कि आपका जो वीडियो है वो कितनी जगह और अपलोड हुआ है। हाँ, जैसे मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक फिल्म बनाई, अब उस फिल्म को कई लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको वो आपको ट्रैक करने का टूल देता है, ट्रैक करने का टूल दे देता है वो, ताकि आप उसे स्ट्राइक भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं वहां पर। हाँ, तो ये भी मतलब फैसिलिटी हो गई, तो आपको पकड़ने के तो बहुत साधन मिल गए हैं। हाँ, मिल गए हैं। अब इसमें जैसे आप इसी के जवाब में अपन देखें कि भाई 3 चैनल्स ने मिलकर कराया, 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कराया, डालेंगे, यूज करेंगे, तीनों ढूंढ रहे हैं, तो वो उन 3 को स्ट्राइक नहीं भेजेंगे। हो सकता है मशीन ऑटोमेटिक आपको बता दे, जैसे कल हुआ, कल आपने जब वीडियो अपलोड किया, जहां सीधे गाने खास तौर पर जहां वही हुआ, वो तुरंत पकड़ता है। मतलब ऑडियो का एल्गोरिदम तो क्विक है, मतलब अपलोड करते वक्त ही वो स्कैन करते वक्त ले लेता है। विजुअल्स में बहुत टाइम लगता है। कई बार क्या होता है, विजुअल्स हमने पीआईपी में छोटा सा इस्तेमाल कर लिया, गेटी की इमेज आ गई या किसी की और एजेंसी की आ गई, तो उसे ट्रैक करने में टाइम लगता है।
मुझे एक बार एक वीडियो पे स्ट्राइक आई थी सर, करीब 3 साल बाद अपलोड करने के बाद स्ट्राइक आई, तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि यार ये कब हो गया, भूल जाते हैं अपन। और फिर बीच में कई बार ये भी ये करते हैं कि उस उतने पर्टिकुलर पोर्शन को भी ये वो कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, हमें भी कहते हैं अपलोड करते वक्त म्यूजिक को म्यूट कर देंगे वो। कल आपने जो उस वक्त ग्रुप में भी लिखा था कि कल इस पे बात करेंगे, हाँ तो आप कर भी लेते हैं, और 1-2 सवाल और कल के याद आ गए, उस पे भी बात कर लेते हैं कि इसके लिए बेस्ट जो सलाह एक यूजर के तौर पर है कि अगर हमें पता है कि इस पूरी क्लिप के अंदर 3 मिनट में या 3 घंटे की क्लिप में कॉपीराइटेड चीजें इस्तेमाल हुई हैं, हम कहीं पब्लिकली कर रहे हैं, वहां पीछे गाना ही बज रहा है, कोई डीजे गुजर गया, तो सलाह ये दी जाती है कि हम अपने आप से उसे उस पोर्शन को म्यूट करके एडिट करके उस पर चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई उसमें उस वक्त पकड़ में नहीं आया और बाद में सामने वाला अपने पोर्शन का कोई स्ट्रिक्ट वो लेता है, तो 3-4 स्ट्राइक आने पर हमें दिक्कत होती है, चैनल बंद कर देंगे, चैनल बंद हो जाता है। तो जितना कोशिश कर सकें इस कॉपीराइट के उससे बचने के लिए, उस पोर्शन पर मान लीजिए अब आप कोई डांस कंपटीशन ही कहीं कराया है, तो उस बिना म्यूट में तो आपके उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो उसका तरीका है, आप देखेंगे टीवी शोज को भी देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर म्यूट करके या दूसरा ऑडियो, एक प्री ऑडियो डाल के वहां एक डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, एक नीचे लिख देते हैं कि भाई कॉपीराइट के कारण यहाँ हम ओरिजिनल म्यूजिक को हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये इतनी देर का ये म्यूट रहेगा, वो डिस्क्लेमर डाल देते हैं वहां पे। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है बाद में, क्योंकि कई बार सालों बाद आती है तब अपन समझ में नहीं पाते, और एक साथ ऐसे 5 वीडियो पे आ गई, 3 वीडियो पे आ गई, तो बना बनाया हमारा चैनल संकट में आ सकता है, फिर बहुत टाइम लगता है उस स्ट्राइक्स को दूर कराने में। ये जो स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि जो कॉपीराइट होल्डर है वो यूट्यूब को इन्फॉर्म करता है कि हमारे उसमें है। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपको टूल मिला है, ऐसे उनको भी एक नोटिफिकेशन पहुंचता है, इसमें भी क्या है, मतलब मैंने तो अपलोड किया और मेल आ गया मेरे पास, हाँ इमीडिएटली जहां ट्रैक हुआ कि भाई इसके अंदर यही है, वो ये भी कह देते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं वो लिख दिया उन्होंने, वो स्ट्राइक नहीं था, वो स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट यूजर ने आपको परमिशन दे दी है कि यूज करिए, यदि वो मोनेटाइज हो रहा है चैनल, हमारे तो खैर मोनेटाइज होने से बहुत दूर है अभी, यदि मोनेटाइज हो रहा है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा आपका चैनल, ये वाला जो एपिसोड है वो। इसमें ये भी ऑप्शन आता है, इसमें ये भी ऑप्शन आता है, अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसी स्ट्राइक जनरेट कर रहा है, वो कितना डोमिनेंट है, वो कितना अपनी बात को लेकर, वो ये भी कह सकता है कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी कमाइए, मुझे बस इन्फॉर्म कीजिए, मुझे पता रहना चाहिए कहाँ का यूज है। वो ये भी कर सकता है कि नहीं भैया इनका ये वीडियो डाउन किया जाए, वो ये भी कह सकता है, उस स्ट्राइक रेज कर सकता है कि भैया इसका जितनी कमाई होगी वो मेरे पास आएगी। और अगर उसने ये कर दिया कि ये डाउन कीजिए, और ऐसी पहले 3 थी, बीच में इनकी संख्या बढ़ाई गई लोगों की डिमांड पे, यूजर्स की डिमांड पे, अगर एक उस क्राइटेरिया को क्रॉस करती है तो आपका चैनल डाउन होगा। एक बहुत ही फेमस मीडिया इंडस्ट्री के साथ ये गड़बड़ हुई, मैं वो किस्सा भी साझा करता हूँ, हम ये मानकर चलते हैं कुछ दिनों बाद हम उस पोजीशन में होंगे सब लोग कि हमारा कंटेंट मोनेटाइज होगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ, हम में से कुछ लोगों के, क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है भी, उन्होंने उस वहां की कंटेंट टीम ने वीडियो अपलोड करने के लिए 2 लोगों की डिमांड की, ठीक है, ये बड़ा चर्चित किस्सा है हम लोग इंडस्ट्री में। तो वहां की टेक टीम ने कहा जरूरत क्या है, हम एल्गोरिदम बना देते हैं, जितने वीडियो इस एक्स जगह पर अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो सब ऑटो चले जाएंगे। वहां कुछ संख्या इसकी थी, कुछ संख्या बाहर के विजुअल्स लेने की भी थी, कुछ यूजीसी की भी थी, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी इस्तेमाल हो रहा था। तीसरे ही दिन अचानक से, क्योंकि अब वो ऑटोमेशन पे आ गया, सब कुछ जितना साइट पे जा रहा था सब कुछ यूट्यूब पे जाने लगा, एक दिन में 1000 वीडियो अपलोड होने लगे, अचानक से धड़ स्ट्राइक्स की संख्या आई, चैनल बंद हुआ। बहुत बड़ा मीडिया हाउस था, उसके बावजूद भी यूट्यूब ने नहीं माना, उससे कहा कि आप तो ये मतलब गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया अकाउंट आप बनाएंगे, ये हम परमिशन देते हैं आपको, पर आपका वो अकाउंट वापस रिकवर नहीं होगा, बंद हुआ। तो ये किस्सा हम लोग जब भी इस तरह की क्लास लेते हैं बताते हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि बहुत सोच समझ के आप, क्योंकि अगर आप मोनेटाइज हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई आप जो भी कंटेंट इस्तेमाल करें वो ओरिजिनल करें, या उसका फिर उन्होंने विकल्प दिए कि भाई आप ऐसे उस पर जाइए, ऑडियो लेना है तो यूट्यूब ने अपना खूब सारा एक लाइब्रेरी दे रखी है, वहां जाके आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक शॉट्स हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे कॉपीराइट फ्री विजुअल्स तो ढेरों लिस्ट आ जाएगी, उन्हें डाउनलोड कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए। अमित जी मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, अपने यहाँ बहुत सारे सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं
जी। उनके बच्चों की जब शादियां हो और जो यंगस्टर्स हैं जिनकी शादियां हो चुकी है उनके पास वीडियोस हो या जिनकी होने वाली है, वो जब फिल्म बनवाएंगे उसकी, वो सब यूट्यूब पे डाल दें। मैंने भी डाली है अपने बच्चों की शादियों की, लेकिन उसको मैंने कर दिया अनलिस्टेड, जिसके पास वो लिंक है वही देख सकता है। हाँ, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक ऐसे ही अनलिस्टेड में डाला, क्योंकि वो फिल्म आपके जो होती है ना म्यूजिक नाइट, म्यूजिक पीछे चलता है, सारे गाने थे, वो सारे कॉपीराइट स्ट्राइक में आ गया वो तो। बिल्कुल ये सेम मेरे साथ हुआ सर, कॉपीराइट हो गए गाने, सारे गाने, वो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया इमीडिएटली। तो उसका वही तरीका है, आप उसे पब्लिक मत कीजिए, बिल्कुल पब्लिक नहीं, वो तो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड तब भी आ गया वो तो, आप पे डालते ही आ गया, क्योंकि उसमें भी तो काउंट करते हैं ना मोनेटाइज में वो, तो आपने उसको अपने ग्रुप में भेजा रिलेटिव्स के और उसमें वो आ गया उसमें। मेरा तो ये था कि बार बार कौन वो सीडी निकालेगा, दिखाए किसी को, देखना लिंक भेज दो परिवार में, यार देख लेना आप। एक टाइम था जब वीसीआर ला करके दिखाते थे, बिल्कुल फैमिली गेट टुगेदर होता था। सर वो तो किराए पे वीसीआर आने का जमाना है, और दौर अब आज के टाइम में तो वही था, इंटरनेट के युग में वो तो विरला है। तो ये बहुत सारे अनुभव हैं और सबके बहुत अनुभव होंगे ग्रुप में भी अपने, विशेषकर जो नए खिलाड़ी उतर रहे हैं उनकी जानकारी। एक सवाल कल था सर, उसका सॉल्यूशन अभी जी एक सवाल मेरा ये था छोटा सा कि जो कल आपने इंस्टा का बताया था, तो अब मैं किसी भी लिंक को उसमें शायद नहीं दे सकते, तो केवल बायो में ही देना पड़ता है ना? कैसे सर, एक बार फिर से सवाल कीजिए, मैं एक मिनट समझ। मतलब मान लीजिए मेरी यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको मैं किसी भी पोस्ट में या रील में नहीं दे सकता, यानी वो ये कहता है कि आप केवल बायो में ही दें अपना लिंक, मतलब हाँ, इंस्टा पे ये है, ऑप्शन है जी। और मैं एक और आपको एक छोटी सी एक बहुत रुचि वाली बात बताता हूँ, शायद यहाँ जो ग्रुप में बहुत से लोग जानते भी हो, प्रीता व्यास को, जो न्यूजीलैंड में रहती हैं, मेरे साथ नागपुर में लोकमत ग्रुप में थी। उन्होंने मतलब यूट्यूब छोड़ा, यानी उस पर बहुत कम काम करती है और इंस्टा पे करती है। आपको एक अलग चीज पता लगेगी कि 2 मिनट की वो न्यूज पढ़ती है सिर्फ, और उस पर उनको 50 से $57 न्यूजीलैंड के स्पॉन्सर के मिलते हैं। दिन में वो 4 न्यूज ऐसी पढ़ती है केवल, और वो कहती है कि कमल मुझे इंस्टा से ही मतलब 200 से अधिक डॉलर न्यूजीलैंड के एवरीडे मिलते हैं। मतलब वाह, इसी पे अपन कल वाले जो अपना ब्रांडिंग वाला है, इसलिए मैं जितने लोग अभी हैं उन सबसे कहूंगा कि आप अपने अपने प्रोफेशन के उस सवाल के साथ आए कि भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया है, मुझे इस पे कंटेंट रेज करना चाहिए। तो अपन कल बहुत इंडिविजुअल इस ब्रांडिंग को रखेंगे कि भाई कैसा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट, किस नाम से बनाना ज्यादा बेहतर रहता है, इन सब पे कल बात करेंगे। ये मेरा कोर सब्जेक्ट है इस आइडिएशन का, तो कल अपन इस पे बहुत अच्छे से इन सब पे बात करेंगे। एक सवाल कल आया था कि ऑडियो में नॉइस बहुत आती है। कल मैंने एक जुगाड़ तो आप लोगों को बताया था कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एक, अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तो एक छोटा सा डिवाइस, अब तो बहुत टेक्निक आ गए, ब्लूटूथ डिवाइस बहुत सारे आ गए, मैक्सिमम लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं करीब 8-10 साल से मेरे पास है और बिल्कुल कोई ना खराब हुआ, ढंग से इसको हमेशा बैग में रहता है, क्योंकि मुझे 1-to-1 ज्यादा करने पड़ते थे उस पीरियड में। ये डुअल माइक वाला है, अपने मोबाइल में जैक लग जाता है, अगर सी टाइप वगैरह का ज्वाइंटर हो तो एक ज्वाइंटर लगा के भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके करेंगे आप, भले ही होम पर्पज से ही कर रहे हैं आप, बहुत प्रोफेशनली नहीं कर रहे। ये 300 रुपए से लेकर अलग अलग कंपनियों का, और ऐसे तो फिर 30,000 तक 30 की कैटेगरी जाती है, लेकिन मुझे लगता है 800 से 1500 रुपए तक के बीच का आपको ये वायर जितनी लंबी चाहिए हो, जैसा आपका यूज है, इससे कीजिए, वो सब खत्म हो जाएगा। शोर शराबा जो आसपास जा रहा है, इस लेपल का आप जब इस्तेमाल करेंगे, इसमें ब्लूटूथ वर्जन आ गए जो उसमें कंफर्टेबल हो जा सकते हैं। 700 रुपए से वो भी ब्लूटूथ शुरू होते हैं, सस्ते वाले पे मत जाए। रोड का आता है, अच्छा आता है, सोनी का आता है, बहुत अच्छा आता है। डिजिटेक का बहुत यूज होता है, 2,500-3 हजार का आ जाता है, अच्छा आता है। और उस पर नहीं जाना, मैं थोड़ा सा उस पर कम प्रेफर करता हूँ, बैटरी चली जाए कुछ हो, मैं इस पे रहता हूँ कि हाँ यार ये 3 घंटे भी रिकॉर्डिंग करोगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस्तेमाल करेंगे, नॉइस आना बंद हो जाएगी बिल्कुल। दूसरा, एक 2-3 दिन पहले आया था एक, अगर आप वीडियो पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, बहुत काम का टूल है, गिम्बल विम्बल बहुत महंगे, ये 300 रुपए का एक डिवाइस, इसे अपने साथ रखें। इसमें आप हॉरिजेंटल, वर्टिकल जिस भी तरीके से, तो शेक नहीं करेगा। दूसरा, आप किसी भी जगह से रख के आप इसको ट्राइपॉड बना सकते हैं छोटा सा। ये 2 टूल मुझे लगते हैं कि अगर आप मोजो मोबाइल जर्नलिज्म जैसे हम कहते हैं उसमें जाते हैं, तो ये आपके 2 बहुत यूजफुल हैं। और इन 2 के सहारे आप, अरे वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात ये है ना, इसको लगा लीजिए, लंबा हो जाएगा। हो गया,
और यहाँ पर ये कर लेंगे आप। आपका थोड़ा महंगा वाला है, थोड़ा प्रॉपर। मैं तो बिल्कुल एकदम वो जो दिल्ली के नेहरू बाजार वाला है, ये अपने साथ ये तो रखता हूं। मोजो के लिए जो आप कह रहे हैं, नहीं ज्यादा महंगा नहीं है, शायद 1300 का है, मैंने यहाँ बॉम्बे से और लिया मेरा था। ये सर 300 रुपए का है डिवाइस। बिल्कुल नहीं, मैंने तो अभी मेरे पास 3-4 प्रोफेशनल भी ऑफिस में 3-3 हजार रुपए, 5,000 के, 12,000 का गिम्बल भी है। बट मैं इसको हमेशा अपने साथ हल्का है, कहीं भी हूँ, किसी भी जगह जा रहा हूँ, मेरा ये लैपटॉप बैग मेरे साथ रहता है और ये दो चीजें उसमें रहती हैं। एक ये है कोडलेस, हाँ ये वही ब्लूटूथ आपका हो मैंने गया। कोडलेस लिया है, ये फोन में लग जाता है ये वाले डिवाइस, और ये 2 लेपल माइक है ये वाले। बस वो आपने कहा कि इनको चार्ज करना पड़ता है, ये इसमें चार्जर का वो आ रहा है। एक अपना लगा है सामने जिसको इंटरव्यू कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो एरिया लिमिटेड है, प्रोफेशनल वैसी कवरेज तो करनी नहीं है, जी जी काम चल जाता है। तो जिसकी जैसी नीड है, तो जो मित्र सोच रहे हैं अपना चैनल शुरू करने की, तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा है। और जिसके चैनल नहीं है तो कल बना के आए चैनल अपना चैनल बना के आए। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, बल्कि मैं ये और कह रहा हूँ कि आप अच्छे भी वीडियो हाथ से ही बनाइए, और कुछ अपने यूजर्स को ग्रुप में शेयर कीजिए। कुछ यूजर्स को ये मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिल सकता है। So what is that audio device called? ये मैडम सिंपल से इसे लैपल माइक बोलते हैं। लैपल माइक, ओके। हाँ, इसका मैं एक स्टैंडर्ड जो एक ठीक सा है, इसका अमेज़न का लिंक अभी ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उससे फिर कंपेयर करते हुए आपको कौन सा लेना है, किस रेंज में लेना है, ये काम की चीज है। लेकिन ये लेने से पहले आप देख लें कि आपके मोबाइल में वो है कि नहीं है, वो सिस्टम की उसमें अटैच हो जाए। हाँ, आप वो देख लीजिएगा आपको उसमें कौन सा जैक कौन सा लगेगा। आपके में सी टाइप चार्जर वाला ऑप्शन है कि आपके में यूएसबी से होगा वो, कि ये ऐसा जैक है। ये पुराने वाले में ऐसा होता था, और मेरे पास पुराना मोबाइल ही मैं प्रेफर करता हूँ, सही चल रहा है अभी तक। ठीक है सर, आज का करें अपन वाइंड अप, 15 मिनट्स ऊपर है। ठीक है साहब, है ना? तो ठीक है साहब, कल मिलते हैं फिर अपन 6:30 बजे। और रमा चौधरी सुन रही है हमें वोट ऑफ थैंक्स के लिए? यस सर जी। धन्यवाद अमित सर, इतने शानदार और उपयोगी सेशन के लिए। एआई टूल्स को लेकर जो आपने समझाया वो आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम सब ने बहुत कुछ सीखा आज और बहुत कुछ ट्राई किया। बहुत ही एंटरटेनिंग क्लास थी आज की, बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास थी, और सभी को आज सभी पार्टिसिपेंट्स ने एंजॉय किया, सभी ने सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था आज का हमारा। कल इस वर्कशॉप का आखिरी दिन है, जिसमें हम बात करेंगे ब्रांडिंग, कंटेंट प्लानिंग एंड एनालिटिक्स के बारे में। उम्मीद है आप सभी कल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सेशन एंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो आप ऑन कर ले, कैमरा ऑन कर ले, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके, फोटोग्राफ ले सके आप सभी की। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। और ये फोटो क्लिक करते समय जो मुस्कुराहट आती है ना साहब, वो हमेशा बनाए रखिए आप। हाँ जी बिल्कुल, जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। केवल फोटो खींचते समय नहीं। सबसे आसान काम था सर, हमने सबसे मुश्किल बना दिया मुस्कुराना। अब इंसान को देख के नहीं मुस्कुराते हैं, वो एआई की टेक्नोलॉजी को देख के मुस्कुराते हैं। वाह क्या लिखा है। है ना, उस एनिमेशन को देख के मुस्कुरा रहे हैं, उस कृत्रिम दुनिया को देख के। चलिए, हो गया सब? यस सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। बिल्कुल, कल अपने आइडियाज के साथ आइएगा, उसे एनरिच Yes, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Amit sir. Thank you, Bhanavat sir.